तो आई एम इनविंसिबल एपिसोड 11 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। और जो ब्लैक होल जैसा था उसमें से अजीब सी लाइट वगैरह तो आती है। तब भाई अब वो लाइट के अंदर बेसिकली कुछ तो है, वहाँ पे खाली ऐसी लाइट नहीं आती बल्कि गोला जैसा क्रिएट हुआ है। तो उसके अंदर भाई कुछ तो है। तो भाई उसको तोड़ के अंदर देखने की हाँ भाई क्या है। तो यहाँ पे जो मोरोंग रहते हैं भाई वो अपना जो पानी का पान भाई यूज़ करती है, और एक है ना वाटर फिश टाइप का बोल सकते हैं टाइप है भाई, उसे तैयार करती है और एक जो जोरदार एक मुक्का मारते हैं ताकि भाई टूट के मतलब देख सके भाई उसके अंदर क्या है। लेकिन भाई वो नहीं टूटता बेचारी का भाई, यहाँ पे हाथ ही टूट जाता है। वो भी कहती है रोते रोते कह रहे दादा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है भाई, ये नहीं टूटा मेरा यहाँ पे हाथ टूट गया। सामने से ये भी कहते कह रहे बच्चे मैंने तो मना किया था भाई, तूने खुद बोला कि भाई एक बार मुझे ट्राई मारने दो। ना ना नहीं सर तोड़ना नामुमकिन है। यहाँ तक कि मैं डिविनिटी लेवल के भाई स्टेज 1 पे हूँ भाई, मैं भी यहाँ पे नहीं तोड़ सकता। इसको तोड़ने के लिए भाई मुझे लगता है डिविनिटी लेवल का जो 2 का पावर है भाई 2 का पावर यहाँ पे कम पड़ता है। यहाँ पे भाई उसका जो बाप था एल्डर का बाप था भाई, वो कहता है कि अरे यार एक काम करते भाई जो सीनियर है ना, शायद हम सीनियर को बुला सकते हैं, सीनियर शायद इस मामले में कुछ कर सकते हैं। तो ये सुनते हैं मोरोंग के दादा मना करता कहते कि नहीं देखो यार ये कोई छोटा मोटा कांड तो हुआ नहीं है, लंबा चौड़ा कांड हुआ है और सीनियर घर भाई यहीं पर है। तो ऑफकोर्स उनको इसके बारे में पता मतलब पक्का पता चल चुका होगा। तो भाई आके यहाँ पे ना ऑफकोर्स वो देखते हैं, लेकिन भाई तो भी यहाँ पे नहीं आए, इसका मतलब समझो भाई उनको मालूम है कि भाई ये कुछ खास ऐसी चीज़ नहीं है। उन्होंने सब कुछ भाई हम पे छोड़ दिया कि हाँ भाई तुम लोग जो है भाई तुम लोग संभाल लो भाई, मेरे किसी काम का ही नहीं, वरना वो आ जाते समझा करो। या फिर ऐसा हो सकता है भाई सीनियर आएंगे लेकिन भाई अभी नहीं, शायद वो बाद में आएंगे। तो ये सुन एल्डर का बाप बोलता है क्यों भाई तुझे ऐसा क्यों लगता है भाई अभी ना आएंगे बल्कि बाद में आएंगे। तो ये सुनते बोलने की कोशिश करने होते कि हाँ भाई मुझे लगता है, लेकिन तभी वो जो लाइट था भाई उसके अंदर से भाई और भी जो ऐसा ऑरा वगैरह निकलने लगता है और भी ऐसा खतरनाक ना वेव्स वगैरह क्रिएट होते हैं जिससे भाई बहुत ऐसा साउंड क्रिएट होता है, पुराना बहुत ऐसा नॉइस वगैरह यहाँ पे क्रिएट होता है जिससे भाई सबको तकलीफ होने लगती है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे चेन को तकलीफ होती है और सो रहा था भाई उसकी नींद यहाँ पे खुल जाती है, उसका दिमाग खराब होता है। कह रहे यार और मोरोंग का दद्दा वगैरह भाई वहाँ पे लगे हुए थे, मुझे लगा भाई अब तक है ना उसे रोक के उसे खत्म कर देंगे, अभी तक रोक नहीं पाए यार। यहाँ यार बेचारे एक आदमी गरीब आदमी भाई दिन भर काम करता है, रात में क्या भाई चैन के चार पर वो सो भी नहीं सकता। ये सारी बात यहाँ पे किचन के अंदर जो उसका नाइफ था भाई उसका जो चाकू था भाई चाकू भी सारी बातें सुनता है, उसको भी गुस्सा आता है कि साला कौन है भाई जो कि हमारे मालिक यहाँ पे ना सोने नहीं दे रहा भाई, जरा हम भी जाके यहाँ पे चेक करें। इसलिए भाई ना वो भी वहाँ से निकल जाता है। यहाँ पे मोरोंग भी नोटिस करती है कि यहाँ पे कोई ना सीनियर घर से भाई ना उड़ते उड़ते यहाँ पे आ रहा है, कौन है भाई ये क्या सीनियर है। तभी सामने से इसका दादा बोलता नहीं सीनियर नहीं भाई, उनका जो चाकू है भाई चाकू है और हमें तो मालूम है भाई चाकू के सामने इसकी कैसी फटती है, अपना चेहरा छुपाने लगता है कि हाँ भी मुझे देखना ले। तभी एल्डर का बाप भी देखता पूछता भाई हाँ भाई चाकू है तो भाई तू डर क्यों रहा भाई, तू अपना यहाँ पे चेहरा क्यों छुपा रहा है। यहाँ पर जो चक्कू रहता है भाई वो भी नोटिस करता अच्छा भाई ये आया भाई ऐसी चीज़ें ना इस दुनिया में भाई बहुत ऐसी कम दिखती है, जो इमोर्टल्स की दुनिया ना भाई वहाँ पे बहुत ऐसा कॉमन है, वहाँ पे भाई होता रहता है, लेकिन यहाँ पे भाई उतना कुछ खास नहीं था। लेकिन कोई बात नहीं जरा हम भी देखिए इसके अंदर आखिर है क्या। इसलिए जोरदार अटैक करता है और अटैक करने का ना वैसा बोल सकते देख सकते भाई ऐसा निशान डाल के उसके ऊपर क्रैक जैसा बना लेता है और उड़ते हुए ना फटाक से उसके पास पहुँचता है। उसके पास जाते ही देखता हूँ कहता अच्छा भाई ये भाई मैंने कुछ ज़्यादा बहुत ऐसा स्ट्रॉन्ग बहुत ऐसा महान कंसिडर कर लिया था, लेकिन भाई ये तो फालतू है। और इतना बोलना था जोरदार हमला करके मुक्का मार के जो भी ऐसा लाइट वगैरह था भाई उससे तोड़ के वहीं पे ब्लास्ट करता है। जिस चक्कर में पूरा ब्लास्ट होता है ना भाई पूरा ऐसा ऑरा क्रिएट होता है, पूरा ऐसा भर जाता है भाई, फैलने लगती है। ये लोग जैसे जैसे भाई खुद को बचा लेते हो सबसे। इसके बाद ना यहाँ पे जैसे वो लाइट वगैरह हटता है ना उसके अंदर से एक छोटा सा कोला जैसा भी कुछ तैयार होता है और जो चीज़ें भाई इसी के अंदर है। और तभी सीन शुरू होता है ना उस कोले के अंदर, यहाँ पे उसके अंदर क्या है बेसिकली उसके अंदर एक लड़की थी, जो लड़की भाई ना हाथ पैर उसका ना सब कुछ चैन से बंधा हुआ था, लेकिन जैसे चक्कू ने भाई उसका ऊपर का लाइट तबाह किया था ना, और जो मतलब जो भी उसका वो था भाई मतलब क्या बोलते हैं भाई जिससे वो चैन वगैरह से बंधी थी सारा का सारा चैन वहाँ पे टूट जाता है और चैन से वहाँ पे आजाद होती है। और भाई ये बेहोश थी तो इसकी भी आँख खोलती है और बहुत ज़्यादा खतरनाक ईविल स्माइल देती है। लेकिन टेंशन मत लीजिए कोई ईविल लड़की नहीं है, प्यारी सी लड़की, आगे बस देखते जाइए। यहाँ पे भाई ना ये सब कुछ ना गोले के अंदर कांड हो रहा था। बाद से मोरोंग भी देखती है, वो भी कहती है देखिए देखिए वो जो लाइट था ना ऊपर से हट चुका है, अब जो चीज़ हमें वो गोला जैसा कुछ रुका हम उसके पास जाते देखते उसके अंदर क्या कोई अच्छी चीज़ है फिर बेकार चीज़ है। लेकिन उसका दादा मना कहता है, कहता भाई रुको जरा सब्र करो, जरा आगे ध्यान से देखो। तभी आगे देखते हैं ना भाई गोले के उस पार है ना, गोले के अपोजिट डायरेक्शन में वहाँ पे ना भाई आसमान में ऐसा ना ईविल स्माइल एकदम बना हुआ है, जो देखा था ना ये लोग थोड़ा सा घबरा जाते हैं। यहाँ पे ना चक्कू है भाई, चक्कू भी नोटिस करते हैं कि यहाँ पे कुछ ना गोले से बाहर आ रहा है। तभी गोले के बाद से जो लड़की है ना भाई वो ये बेसिकली सबसे पहले अपना हाथ निकालती है, उसके बाद ना एक एक करके मतलब एक एक करके क्या भाई एक बार में खोदिए ना हल्के से चलते हुए बाहर आती है और कहते हैं अच्छा भाई तो मैं मोटर्स की दुनिया में आ गई। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो लेकिन यार ये चैप्टर मतलब काफ़ी छोटा था, वीडियो भी छोटा बना, कोई बात नहीं अगला चैप्टर में यहीं पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो अगले चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला खत्म हुआ। जैसे बाहर आती है ना यहाँ पे इसका दादा देखते ही जाते कि अरे बाप रे ये तो इमोर्टल की दुनिया से भाई एक इमोर्टल लड़की यहाँ पे आ गई, अरे बाप रे तो बहुत ज़्यादा खतरनाक स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे एल्डर के बाप से कहते कि हाँ देखिए एल्डर के बाप भाई सामने भाई एक और हमें इमोर्टल देखने को मिल रहा है, मैंने पहले सीने को देखा वो भी इमोर्टल है, एक और इमोर्टल लड़के सामने से आ गई। लेकिन ये समझ देना एल्डर का बाप बोलता है तो भाई तू ऐसी बात यहाँ पे क्यों कर रहा भाई, देख नहीं रहा भाई वो लड़की बहुत गुस्से में लग रही भाई, ऐसा लगता है ना ओ भाई हमें जान से मार डालेगी भाई, मुझे इससे
नहीं मिलना भाई, जो सीनियर भाई मुझे सीनियर से मिलना है। तभी ना यहाँ पे जो ये रहता है भाई मुरोंग रहती है, वो भी अपने दादा से पूछ रहे दादा दादा हम क्या करें अब। तो सामने से ना ये भी कहता है कि भाई क्या कर सकते हैं भाई, इमॉर्टल है भाई, हम लोग चाकी बना उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। अब जो कुछ कर सकते हैं भाई सामने जो चक्कू महाराज है भाई, चक्कू महाराज ही कर सकते हैं। यहाँ पे जो चक्कू महाराज है ना भाई, वो भी लड़की के थोड़ा क्लोज आता है, उससे पूछते कि हाँ छोटी बच्ची भाई तू कौन है, ऐसा मत बोलना तू टाइगर साहब की छोटी बच्ची है। सामने से लड़की भाई वो भी चक्कू को देखती है, लेकिन भाई कुछ नहीं बोलती, एकदम गुस्से में ना भाई सीधा गुस्सा आ जाती है, मतलब उसको गुस्सा आ जाता है और सीधा भाई बढ़ जाती है चक्कू पे हमला करते हुए, चिल्लाता है साले तुझे छोड़ूंगी नहीं, जान से मार डालूंगी। यहाँ पे चक्कू रहता है वो भी देखता है, अरे बाप रे एटीट्यूड, मेरे सामने एटीट्यूड दिखा रही है, और अपना पावर से ना भाई उसके अटैक को यहाँ पे रोक लेता है। और रोकते रोकते कहते हैं कि हाँ भाई इमॉर्टल दुनिया से आई हुई एक इमॉर्टल, ऊपर से एक छोटी बच्ची, भाई एक इमॉर्टल की भाई इतनी हिम्मत कैसे हो भाई मुझ पे अटैक करने की भाई, क्योंकि भाई इमॉर्टल दुनिया में जो भी इमॉर्टल से भाई सबके सब रबिश, सबसे सब बेकार एकदम नल्ले हैं। जो सुने मुरोंग का दद्दा हिल जाता है कि हाँ भाई इमॉर्टल दुनिया भाई जिसके बारे में सुनते हैं हमारी फट के चौसठ हो जाती है भाई। उनके सामने भाई ये जो चक्कू भाई ना, चक्कू एकदम नल्ला सा समझता है, तो जो सीनियर भाई सीनियर के सामने भाई वो सब क्या कितने बेकार होते होंगे, चींटी के बराबर। यहाँ पे भाई इसका ये भी एल्डर का बाप भी चौंकता है कि अरे बाप रे भाई चक्कू ऐसी ऐसी बातें करे, तो भाई इनका जो सीनियर, इनका जो मालिक है जो सीनियर है भाई, वो उनका भाई पावर कहाँ पे होगा। इसके बाद से ना भाई वो भी छोटी बच्ची के पास जाता है, उससे कहते हैं कि अरे हाँ यार तू इतनी मतलब क्रेजी कैसी हो गई, डायरेक्ट तूने मेरे ऊपर हमला कर दिया, जरा चेक करूँ भाई तेरे साथ क्या क्या हुआ है। इससे भाई अपना कोई पावर से है ना उसको शांत करता है, और उसका पूरा ना माइंड वगैरह रीड करने लगता है, शायद उसका पास्ट चेक करने लगता है कि हाँ भाई उसके साथ क्या क्या हुआ। तभी देखने को मिलता है कि हाँ जब वो छोटी थी, मतलब छोटी तो अभी भी है, उस समय लगता है कुछ और छोटी थी, कोई ऐसा देख सकते हैं भाई ऐसा डार्क एनर्जी वाला कोई आदमी था भाई जिसने इसके ऊपर हमला किया, इसके छाती पे हमला कर दिया, और उसके बाद से बस इतना ही देखा था। हो सकता है भाई चाकू ने और भी बहुत कुछ देखा, लेकिन हमें शायद इतना ही खाली देखने का मतलब हमें खाली इतना ही दिखाया गया, जिसके बाद से चक्कू को भी बुरा लगता है, वो भी सोचते कि यार तेरे साथ बहुत बुरा हुआ। अपना पाव से ना उसे वहाँ पे बेहोश कर देता है, बेहोश कर देना गोद में उठाता है और सभी से कहते हैं कि हाँ भाई तुमने यहाँ पे जो कुछ देखा ना इस लड़की के बारे में छुपाओ भाई, सबसे छुपाओ, और अगर भाई तुमने किसी को बता दिया ना इसके बारे में समझ जाओ क्या होगा, समझ गए ना। यहाँ पे मुरोंग का दद्दा बोलते कि अरे हाँ समझ गए भाई, भरोसा रखे भाई हम किसी को नहीं बताएंगे। यहाँ पे एल्डर का बाप भी देखते हुए कहते हैं कि हाँ यार मुझे ऐसा लगता है ना शायद जो सीनियर है भाई इस लड़की से मिलना चाहते होंगे, इसके बारे में पता लगाना चाहते होंगे भाई तो कौन है कहाँ से ये। और एंड में मैं यही बोलना चाहता हूँ भाई हम लोग नल्ले थे भाई, हमारे पास ज़्यादा पावर नहीं थी, एंड भाई सीनियर ने चक्कू को भेजा भाई ये सारा मामला सॉल्व करने के लिए, मतलब एंड में भाई सीनियर को आना पड़ा भाई, हम लोग तो भाई यहाँ पे नल्ले के नल्ले ही रह गए। इसके बाद जो मुरोंग का दद्दा मुरोंग से कहते हैं कि हाँ भाई वापस से भाई ग्रुप में लौट जाओ, और ये बात वाकई में सच में किसी को बताना मत, और जिस जैसे ना हमारे कुछ बंदों के यहाँ पे मालूम चल चुका जिसको हमने पहले बता दिया, तो उसको भी कह दो कि हाँ भाई इसके बारे में किसी को बताना मत, वरना सबको धमकी दे दो कि हाँ भाई अगर किसी ने बताया तो उसको सजा मिल सकती है और सजा मौत भी हो सकती है। तो ये भी कहती कि हाँ मैं समझ गई, और लोग भी वहाँ से जाने लगते। लेकिन जाते जाते मुरोंग कहती कि हाँ हम लोग तो भाई बताएंगे नहीं, लेकिन जो यहाँ पे कांड हुआ है ना शायद हम लोग चाह के भी छुपा नहीं सकते भाई ना, बहुत बड़ा यहाँ पे तबाही हुआ, इतना बड़ा गड्ढा भाई कहाँ क्रिएट होता है, लोग देखेंगे, लोगों को कोई ना कोई शक वगैरह होगा ही, और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मैं अपना वीडियो भी यहीं पे खत्म करना चाहूँगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। आई एम इनविंसिबल एपिसोड 12 की शुरुआत होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था यहाँ पे जो चक्कू रहता है उस लड़के को उठा के घर पे पहुंचता है। जैसे घर पे पहुंचता है वहाँ जो मुर्गा था भाई यानी जो फोनिक्स बर्ड था वो सामने से पूछता है क्या हुआ भाई, तो इसको अपने साथ क्यों लेकर आया। तभी जो चक्कू ना जो पेड़ था भाई पेड़ के पास जाता है और उसका पेड़ बहन जल्दी से सामने आओ, ये जो लड़के ना भाई इसे मैं तुम्हें अभी संभालने को दे रहा हूँ, अभी के लिए मैं वापस जाता हूँ। और तो जो पेड़ रहती है भाई पेड़ भी अपने इंसान वाले रूप में जैसे कि चक्कू अपने इंसान वाले रूप में आना, सेम वो भी अपने इंसान वाले रूप में आती है। वो भी ऐसा बोलते क्या भाई मुझे क्या रखने दे रहे हो क्या। उसके बाद ना वो भी लड़की को देखता है, मतलब देखता नहीं देखती है, तभी ना उसको भी ना वो दिख जाता है, उसका साथ पास्ट वगैरह देखता है जैसे मतलब चक्कू को दिखा था। तो भी देखने में क्या अरे यार बेचारी एक छोटी सी बच्ची है भाई, वो इमॉर्टल भाई कितना बेकार आदमी था भाई, ये छोटी बच्ची के साथ वो ऐसा कैसे कर सकता है। उसके बाद ना वो जो पेड़ है भाई अपना कुछ पावर वगैरह यूज करती है जिससे उसके पेड़ में से ना भाई एक बोल सकते हो फूल या फल कुछ भी है ना ऐसा टूट के नीचे आता है, उसके ना लड़की के सिर के ऊपर जाके गिरता है, जिसके बाद से ना भाई उसको शायद हीलिंग वगैरह होने लगती है, जो भी उसे तकलीफ वगैरह हुई थी ना चोट वगैरह जो भी लगा था जो क्रेजी जिस कारण हो जा रही थी वो शायद ठीक हो गया, यहाँ पे नॉर्मल हो रही थी। और सारा कांड बेसिकली ना वो जो तलवार आया था भाई, तलवार भी ना ऐसा घर के अंदर से देखता है, वो भी सोचता है भाई यहाँ पे ये क्या चालू है भाई, ये कौन सी छोटी बच्ची है। तब वो देख के हिल जाता है, असल में इमॉर्टल इनकी वहाँ के जो इमॉर्टल एम्पायर है भाई ये उसकी बेटी है, इसका नाम शूलिन है। और पूरी इसकी दुनिया हिल जाती है, अरे बाप रे इमॉर्टल एम्पायर के भाई बेटी यहाँ पर। उसका तो जो लड़की रहती है ना भाई उसकी भी आँख वाँख खुलती है, वो भी आसपास देखती है, पूछती है कि भाई मैं कहाँ हूँ।
हूँ। जो देखना था यहाँ पे पेड़ भी और मुर्गा भाई दोनों हिल जाते, कह रहे बाप रे कितनी क्यूट बच्ची है। यहाँ पे कंफ्यूज है छोटी बच्ची के भाई मैं कौन हूँ, ये कौन सा जगह है। तभी सामने से ना भाई बोल सकते माइंड कंट्रोल वगैरह ना कुछ शायद कर देती है पेड़, और कहते कि देखो अब से भाई ना यही तुम्हारा घर है भाई, और जो हमारे मालिक है भाई अब से तुम्हारे बड़े भाई हो गए, इसलिए भाई ना अब से उन्हें तुम भैया बुलाना। और ये सारा का सारा कांड है ना अभी जो तलवार है भाई वो देख रहा है, और मन ही मन बहुत ज्यादा खुश हो रहा है कि हाँ भाई इमॉर्टल एम्पायर की बेटी है भाई। उनको मालूम चलेगा कि हाँ भाई उनके बेटी के साथ ऐसा ऐसा कांड हो रहा है, ओ तो भाई पक्का इनकी दबा के ले लेंगे। आए हाय दिल गार्डन गार्डन में जगह सब देखते ही। उसके बाद ना सीन शो होता है इमॉर्टल रियल में, मतलब इस लड़की की दुनिया में। और जो इमॉर्टल एम्पायर था उसका जो बाप था भाई वो भी कुछ है मैजिकल आइटम है उसमें देखता है, और उससे मालूम चलता है जो छोटी सी दुनिया जो बना के ना जिसके अंदर भाई इसने बंद करके रखा था अपनी बेटी को सुलिन को, वो बेसिकली भाई किसने तोड़ दिया है। और भाई अब वो होश में आ चुकी है भाई, किसके ऐसी हिम्मत हुई भाई। और कहते हैं बेटी रुको भाई मैं तुम्हारे पास आऊंगा तुम्हें बचाने के लिए। और भाई ना कुछ बंदों को बुलाता है, तो उसके सामने कुछ बंदे आते हैं और सबको ऑर्डर देता है कि हाँ भाई जाओ जो पृथ्वी भाई पृथ्वी पे जाओ और पता लगाओ भाई मेरी बेटी भाई कहाँ पर है, उसे ढूंढ कर सेफली यहाँ पे लेके आ जाओ। और जिसने ऐसा किया तो भाई उसको इनाम ही इनाम यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद ना सीन शो होता है पृथ्वी पे, जहाँ सुबह का माहौल हो चुका है। जो चैन था भाई चैन में भी सो रहा था भाई, और उसकी आंख मतलब ऑलमोस्ट खोल चुकी है। वो कहता है कि आया है कल रात को भाई क्या सोया भाई, स्टार्टिंग में थोड़ा तकलीफ हो रहा था लेकिन उसके बाद जो नींद आया भाई कि दिल गार्डन गार्डन हो गया। लेकिन तभी ना भाई वो सूलिन यहाँ पे आती है और कहते रहे भैया उठ जाइए। जो सुने चैन भी कंफ्यूज, भैया भाई मुझे भैया कौन बोल रहा है। तभी सामने सूलिन रहती है वही छोटी बच्ची, और कहते रहे भैया कब तक सोते रहेंगे यार, सूरज भी यहाँ तक ना उग चुका है, अब तो दोपहर होने का समय हो चुका है, उठ जाइए। और यहाँ पे कंफ्यूज कह रहे बाप रे छोटी बच्ची तू कौन है भाई, तू यहाँ पे क्या कर रही है। तो ये सुने तो कहती कि देखिए मैं सोलिंग हूँ और मेरा घर यहीं पर है, मैं यहीं पर रहती हूँ। जो सुने तो यहाँ पे चैन हिल जाता है, उसका दिमाग में देखे नहीं यार छोटी बच्ची है भाई इतना अक्ल कहाँ होगा। इसका कहने का मतलब होगा ये जो शहर है ना भाई जो मेरे मतलब घर के पास में जो माउंटेन जो शहर है ये पक्का वही वहाँ पे रहती होगी, शायद रास्ता भटक ना जैसे जैसे यहाँ पर आ गई। कि भाई अगर मेरे साथ रहती, मैं 5 साल से यहाँ पे रह रहा हूँ तो मुझे मालूम है कि हाँ भाई इतनी प्यारी सी छोटी सी बच्ची मेरे साथ रह रही है, लेकिन नहीं तो बच्ची है भाई इसे पहुँचा दूंगा इसके घर पे। तो कहता है सोलिन सच ठीक है, तो मैं आपसे तुम्हें सोलिन बुलाऊंगा और टेंशन मत लो, मैं तुम्हें ना अपने साथ ले जाके तुम्हारा जो घर है वो ढूंढने में मदद करूंगा, और मेरे साथ ही है ना यहाँ वहाँ मत चल जाना वरना तुम घूम हो जाओगी। तो ये भी कहती है ओके, इसलिए अपना हाथ देता है कि लो मेरा हाथ पकड़ लो, मैं तुम्हें अपने साथ ले जाके तुम्हारे घर पे पहुंचाता हूँ। तो भी हाथ पकड़ती है, उसके साथ निकल जाता है। और रास्ते में कहता है चैन उससे क्या देखो मतलब मैं तुम्हें घर पे मतलब इस शहर में घुमाऊंगा, तुम्हारा घर जहाँ पे भाई तुम मुझे वहाँ का डायरेक्शन बताना कि हाँ भाई यहाँ पे वहाँ पे। तो ये भी कहते हो ठीक है, और घुमा फिरा कर वापस एक जगह पे लेके आती हो, कहती कि हाँ यहाँ पे मेरा घर है। जो देखिए चैन हिल जाता है कि अरे मेरी बहन ये तेरा घर नहीं बल्कि मेरा घर है। और इसका सदमे में क्या यार यहीं से तो इसे लेके गया था, अरे यार मेरे घर को ये अपना घर बार बार यहाँ पे क्यों बोल रही है। तभी है ना सोलिना से पूछता भी क्या अरे सुनो तुम्हारे मम्मी पापा कैसे दिखते तुम्हें याद नहीं क्या। सामने से कहती कि नहीं मुझे बिल्कुल याद नहीं मम्मी पापा कैसे दिखते हैं। लेकिन जो पेड़ वाली बहन है ना मतलब पेड़ के बारे में बात आने वाली थी, लेकिन उससे पहले पेड़ भी सुन लेते वो भी हिल जाते कि अरे यार मेरे बारे में तो एक्सपोज कर देगी मुझे। तो एक पत्थर लेती है सीधे ठाम करके उसके सिर पर ऐसे मारती है जिससे उसको भी ऐसा दर्द होने लगता है, वो भी रुक जाती है, कुछ पेड़ के बारे में नहीं बताती। यहाँ पे ये भी देखते चेंज करे ठीक हो ना, इसके दिमाग में देखिए शायद ये जो बच्ची है ना अपने मम्मी के पापा के साथ है ना यहाँ नीचे जो शहर है भाई शहर में घूमने या फिर कुछ काम करने के लिए आई होगी, बाद में ना अपने मम्मी पापा के साथ अलग हो गई और यहाँ जंगल में भटकते जैसे तैसे आ गई होगी। और कहीं भाई पैर से मतलब कुछ लग के भाई गिर चुकी होगी सिर के बल, जिसके भाई सिर पे चोट लगा और बेचारी का यहाँ पे ना याददाश्त चला गया। और तब से शायद मेरे घर को ये अपना घर यहाँ पे समझने लगी। यहाँ पे ना ऐसे एकदम इमोशनल होकर रोते रोते पूरा मुंह बना के ना भाई ये भी कहते रहे भैया क्या हुआ आपको अपनी छोटी बच्ची नहीं पसंद, मतलब छोटी बहन नहीं पसंद, आप मुझे यहाँ से भगाना चाहते हैं। यहाँ पे ये भी कहता है कि नहीं नहीं ऐसी ऐसी कोई बात नहीं यार, तुम्हारा भाई तुम्हें कहीं नहीं भागेगा, चलो यार मेरे साथ ही रहो। इसके दिमाग में आता है कि शायद ना इसके मम्मी पापा ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आएंगे, नहीं तो भाई मैं आगे चल के भाई इसके मम्मी पापा को कहीं ना कहीं भाई ढूंढ दूंगा। तो टेंशन नहीं भाई जब तक है ना इसको मैं अपने पास रखता हूँ, बेचारी छोटी बच्ची भाई अकेले कहाँ जाएगी। उतनी में ना बाहर से मतलब कोई दरवाजा से खटखटाता है, ये कहते सीनियर आप अंदर हो क्या, और ये मोरों का दादा रहता है। तो ये भी जाते दरवाजा खोलता है, देखते अरे बुढ़ाऊ जी आप यहाँ पे क्या करना है, और अपने साथ एक और बुढ़ाऊ को लेके आ गए। यहाँ पे कोई वृद्धाश्रम नहीं है कि भाई सारे बुढ़ाऊ को लेके यहाँ पे आ जाते हैं। सामने से के देखिए नहीं देखिए हम आपके यहाँ रहने नहीं आए, ये बेसिकली यहाँ पे मेरा दोस्त है भाई, और भाई ना इसको कुछ मदद चाहिए थी इसलिए भाई मैं पर्सनली ना इसको आपके पास ऐसे मिलाने के लिए लेकर आ गया। तो यहाँ पे ये भी नमस्कार कहते कि नमस्कार सीनियर, आपको देखते ही ना दिल गार्डन गार्डन हो गया। यहाँ पे भाई वो भी मनी मन देखता है कि हाँ भाई मतलब मनी मन सोचता है कि सीनियर वाकई में भाई जितना कमाल मैंने सुना भाई उतना कमाल का है। इसके आसपास खाली यहाँ पे स्पीच और एनर्जी फ्लोर है, लेकिन यहाँ पे चैन कंफ्यूज किया भाई मुझसे मदद चाहिए भाई एक गरीब आदमी से भाई जिसके पास कोई पावर नहीं है भाई उससे मदद क्यों चाहिए भाई। अब बात तो ऐसा कर भाई जैसे कि भाई हम दोनों बचपन के एक दोस्त है भाई कि हम पहले से मिल चुके और तभी ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो मैं अपने वीडियो पे ऑफकोर्स यहीं खत्म करना चाहूंगा, उससे पहले लाइक का टारगेट देना चाहूंगा 1500 लाइक है, इस पे शायद लंबा टारगेट मैंने यही रखा है वाले मानू पे, कोई बात नहीं कर दीजिएगा, कर सकते हैं मुझे पक्का भरोसा है। और साथ ही में इंस्टाग्राम पे फॉलो भी
कह सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविंसिबल एपिसोड 13 की 14वीं होती है, जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यहाँ पर जो मुरोंग का दादा रहता है और साथ ही में उसका दोस्त एल्डर का बाप, भाई दोनों है ना आप चैन के घर पे पहुंचते हैं। यहाँ पे चैन के तोते उठ चुके हैं कि पहले बाप रे, पहले एक बूढ़ा हुआ था वो भाई मेरी यहाँ पे जिंदगी झंड कर दिया था, अब भाई दो बूढ़ा हुआ गए, पता नहीं भाई अब क्या होने वाला है। उतने में इसकी जो बहन यानी जो शूलिंग थी भाई, जो बेसिकली बहन नहीं है, जो इसका भाई समझने लगी है, वो भी सामने आती है। वो भी पूछते भैया ये दोनों कौन है। यहाँ पे मुरोंग का दादा भी हिल जाता है, कहता भाई एक सेकंड, ये लड़की। लेकिन उसका दादा कुछ बोलने से पहले सामने से चैन कह देते कि हाँ भाई ये मेरी बहन है, सोलिन इसका यहाँ पे नाम है, और ऑर्डिनरी लड़के एकदम मेरे जैसा भाई, इसके अंदर भी कोई पावर नहीं, कल्टीवेशन कुछ नहीं, हम दोनों भाई बहन एकदम नॉर्मल है। और अपनी बहन से कहती कि हाँ इन दोनों को दादा को भाई नमस्कार बोलो, घर पे कोई बड़े बुजुर्ग आके तो नमस्कार करने का। और साथ ही में ये भी सामने से नमस्कार करती है। यहाँ पे दोनों बूढ़ा हिल जाते हैं कि भाई एक सेकंड भाई, ये लड़की इन नॉर्मल लड़की है भाई, अरे बाप रे, इसके भी आसपास से ऐसा ऑरा महसूस हो रहा है ना भाई, जो ऑरा महसूस करते हैं हमारी फट के हाथ में आ रही है। और ये सीनियर कह रहे भाई ये नॉर्मल से लड़की है भाई, मुझे तो लगता नहीं भाई एक नॉर्मल से कोई लड़की वगैरह होगी। यहाँ पे जो एल्डर का बाप रहता है ना भाई, वो भी हल्के से नहीं इसके बाप से कहता, आपसे नहीं इसके दादा से कहते, मुरोंग के दादा से कहते कि अरे यार जो अपने एरिया में जो सबसे बेस्ट बोलते हैं ना भाई, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट यंग जनरेशन की जो लड़की है ना भाई, वो भी बल्कि इसके सामने फीके पड़ेगी भाई, ये कितनी स्ट्रॉन्ग है भाई, उस लड़की के पास में इतना स्ट्रॉन्ग पावर नहीं है। यहाँ पे मुरोंग का दादा बोलता है कि हाँ भाई मुझे ऐसा लगता है ना भाई, ये भी है ना बेको हमारे सीनियर जैसे ना कोई इमोर्टल होगी, लेकिन भाई इन दोनों का कुछ भी समझ नहीं है कि भाई ये दोनों को क्या होगा भाई, इनका इतना अजीब अजीब रिएक्शन क्यों नहीं कर रहा है। यहाँ पे तभी ना मुरोंग के दादा के दिमाग में आता है कि हाँ भाई अगर ये सीनियर की बहन है तो भाई ऑफकोर्स भाई इतनी स्ट्रॉन्ग रहेगी, लेकिन भाई इससे भाई मुझे अब ज़्यादा डर लग रहा है कि हाँ भाई दोनों भाई बहन इतने स्ट्रॉन्ग है, इतने यंग होने के बाद, तो इनके माँ बाप भाई जिन्होंने इनको पैदा किया होगा भाई, वो लोग कितने स्ट्रॉन्ग रहेंगे। तभी चैन सामने से कहते हैं कि हाँ भाई आप दोनों आए हैं और इस बार खाली 2 मेंबर्स आए हैं, ज़्यादा मेंबर्स नहीं है, तो टेंशन मत लीजिए, घर में बैठिए भाई, खाना वगैरह भाई अभी मैं बना के लाता हूँ। तभी सामने से ना एल्डर का बाप बोलता रहे नहीं आपको तकलीफ लेने को जरूरत नहीं है, हम लोग खाना पीना खा के हैं, हमें कोई भूख लगी नहीं है। लेकिन पीछे से मुरोंग का दादा था, इसका मुँह शांत करता कहता भाई साले शांत हो जा भाई, नहीं सीनियर हम खाएंगे भाई, बहुत भूख लगी, 4 दिनों से कोई खाना नहीं खाया, गरीब को भाई थोड़ा सा खाना खिला दो। इसके बाद ना भाई वो लेके जाता है अपनी बहन को कि हाँ भाई चलो आप लोग भी आके अंदर बढ़ जाइए, मुँह हाथ धोकर। तभी ना यहाँ पे पूछती है शोलिन कह रहे एक सेकंड, लेकिन क्या आप खाना बनाने जा रहे? अगर ऐसी बात है रहने दीजिए, आप खाना बनाने मत जाइए, मैं खाना बनाने जाती हूँ। और वो खाना बनाने चल जाती है। यहाँ पे चैन कहते हैं कि हाँ मुझे नहीं मालूम था मेरी बहन को खाना बनाने भी आता है, मैंने कभी भी उसके हाथों का खाना नहीं खाया, इसलिए भाई अगर बाई चांस कुछ उल्टा सीधा हो जाएगा ना तो संभाल लीजिएगा भाई, कैसा टेस्ट आएगा मुझे कोई आइडिया नहीं है। तभी यहाँ पे ना उसको चिल्लाता भी उसके बाप पे सॉरी दादा पे चिल्लाता है यहाँ पे चैन के, हाँ भाई देखिए पिछले बार आया था ना भाई, आपने ऐसे भूखड़ जैसा शैतान जैसा जानवर जैसा खाना खा रहे थे भाई, मैं क्या बताऊँ, इस बार भाई घर में छोटी बच्ची भी है, मेरी बहन भी है, तो उसके सामने संभल के अच्छे से खाना खाइएगा। यहाँ पे एल्डर का बाप है ना भाई, वो भी कहता है मुरोंग से दादा के, अबे क्या साले कितना बेशरम भाई, तू कैसे कोई खाना खाता भाई जानवर जैसा भाई, कहाँ गए भाई तेरे मैंने भाई, कैसा आदमी तू हुआ कर दिया, देख भाई आज कैसा बदल गया। ये सुने जो मुरोंग का दादा बोलता भाई साले एक बार खाना तो आ जाने दे, उसके बाद से भाई तू भी देखना पागलों जैसी हरकतें करने लगेगा। उतने में ना यहाँ पे आ जाती है शूलिन और खाना काफी मतलब बना के लाई थी और कहती कि यस खाना रेडी है। और जैसे ना यहाँ पे खाना का वो लोग स्मेल लेते आए है, उनका दिल गार्डन हो जाता है। यहाँ पे जैसे खाने का जो बर्तन वगैरह थे भाई वो हटाते ना भाई, उसका स्मेल लेते ही भाई फिर से लोग जन्नत में पहुंच जाते और वैसे खाना खाते, लिटरली भूखड़ जैसा ना एकदम जानवर जैसे पूरा खाना दबा के पी लेते, फिर से भाई पूरा का पूरा खाना खत्म कर देते। लेकिन इस बार चैन और उसकी बहन को भी खाना खाने को मिला था। यहाँ पे चैन देखता कि अभी साले यार मैंने माना किया था भाई, तो भी साले ये दोनों कभी सुधरेंगे नहीं। लेकिन अभी जो चैन रहता है भाई उससे भी सुलिन का हाल का जो खाना ना बहुत अच्छा लगता है, वो भी एकदम जन्नत में पहुंच जाता है कि हाँ भाई मानना पड़ेगा भाई लड़के ने क्या खाना बनाया भाई, अभी बार मेरे से बहुत ज़्यादा इसने अच्छा बनाया। सामने से पूछता भी कहा यार तुम्हें खाना बनाने भी आता है, तुम्हें किसने सिखाया भाई, तुम्हें कुछ आइडिया वगैरह है क्या? तो सामने से कहते कि नहीं मुझे किसने सिखाया कैसे सिखाया मालूम नहीं, लेकिन बस मुझे इतना याद है कि हाँ मैंने इससे पहले भी बहुत सारा खाना बनाया है, इसलिए बस मुझे आता खाना बनाने, किसने सिखाया कब सिखाया मुझे कुछ याद नहीं है। ये सुनने के बाद यहाँ पे चैन तो खुश होता है, अगर ऐसी बात है तो भाई कमाल की बात है, जब तक मेरे पास रहेगी भाई मुझे खाना बनाने का यहाँ पे कोई ज़रूरत वगैरह पड़ेगा नहीं। लेकिन यहाँ पे बोल सकता है भाई एक बर्तन था जिसमें खाना बनता है भाई, वो थोड़ा सा नाराज था कि नहीं भाई ये लड़की भाई आके खाना बनाएगी, ये नहीं चलेगा भाई, मालिक भाई मेरे अंदर खाना बना दे तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता था। वो बाजू में चक्कू था भाई, चक्कू से बोलते कि हाँ भाई वो जो पेड़ वाली बहन है ना भाई, उसे जाके समझा कि हाँ भाई इसका दिमाग के अंदर जो इसने मेमोरी वगैरह सील करके इसका जो कंट्रोल किया ना भाई, एक काम कर दे इसके दिमाग से भाई हर कुछ मिटा दे कि इसको खाना बनाने वगैरह भी आता है, फिर नहीं अगर ऐसा उसने किया तब जाके मालिक मेरे साथ मतलब खाना बनाएंगे।
चक्कू का दिमाग खराब होता है साले, चुपचाप भाई वहाँ पे पड़े, वरना चक्कू से भाई सीधा तुझे मैं काट डालूंगा। इसके बाद है ना यहाँ पे जो एल्डर का बाप रहता है भाई उसका भी लेवल अप हो जाता है। दिल गार्डन हाँ भाई फाइनली डिविनिटी का भाई स्टेज 1 पे जा चुका हूँ भाई सिर्फ खाना खाने के बाद। अब भाई मुझे इस पे बात पे यकीन हुआ कि हाँ भाई सीनियर आप कमाल के भाई, इनका खाना खाता है भाई किसका भी लेवल अप हो जाता है। यहाँ पे जो मोरॉन का दादा रहता है भाई उसका भी लेवल अप नहीं होता, लेकिन उसका भी कल्टिवेशन में बहुत अच्छा प्रोग्रेस होता है, बहुत उसका भी यहाँ पे दिल गार्डन हो जाता है। और वो भी मनी मन सोचता है कि हाँ भाई जो मेरी पोती है भाई, मेरी पोती भी बहुत बढ़िया है। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और जाने के बाद है ना कहता है चेंज से, कह सुनिए भाई मेरी पोती भी कमाल की है, एक काम कीजिए एक्सचेंज कर लीजिए, मैं अपनी पोती आपको देता हूँ, बदले में जो आपकी बहन है ना लीनर मतलब शूलिन उसको भाई मेरे पास दे दीजिए। ये सुनिए चैन चलाता है साले बुढ़ाओ सटिया गए हो क्या भाई, बुढ़ापे में भाई का मिर्गी का दौरा पड़ता है, कुछ भी बकवास किए जा रहे हो, जाओ खाना खा लेना, अब चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ। और फिर सीन शुरू होता है मोरॉन पे जिसको यहाँ पे छींकाई थी। अब मैंने आपको पहले ही बताया है बहुत बार, एक बार और बता देता हूँ कि जब मतलब है ना चाइना में कोई किसी को याद करते तो ऐसा मानते कि हाँ भाई उस बंदे को यहाँ पे छींकाता है। ये दोनों भाई मोरॉन के बारे में बात करते इसलिए भाई यहाँ पे इसको छींकाया। ये भी सोचते कि हाँ भाई इस समय भाई मुझे यहाँ पे कौन याद कर रहा है, और याद करने से याद है भाई मेरे पापा और भाई दादा दोनों पता नहीं कहाँ चले गए भाई, इतना इंपॉर्टेंट समय भाई वो गायब हो जाएंगे। प्रिंसेस मिलने आने वाली है भाई, उनको तो यहाँ रहना चाहिए। तभी आसमान की ओर देखती है, आसमान में एक जहाज उड़ते उड़ते आता है, आई मीन वो बड़ा एरोप्लेन वाला नहीं बल्कि पानी वाला जहाज आसमान से उड़ के आ रहा था। हाँ भाई कल्टीवेशन है दुनिया, यहाँ पे कुछ भी हो जाएगा तो भाई आराम से मतलब हाँ नीचे फिर आता है जहाज। उसके अंदर से भाई प्रिंसेस आती है जिसका नाम लैक्विन है, लेकिन लैक्विन भाई मुझसे बार बार बोला नहीं जाएगा, मैं इसे प्रिंसेस ही बोलूँगा। जैसे प्रिंसेस आती है वो मोरॉन को देखते हो कहते यार तुमसे मिलकर इतने लंबे समय बाद तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा। यहाँ पे ना मोरॉन भी कहते कि हाँ प्रिंसेस यार तुमसे मिलकर भी काफ़ी अच्छा लगा इतने लंबे समय बाद, जब जब यार तुमसे मिलती हूँ तुम पहले से और भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे सुंदर लगती हो। ये सुने प्रिंसेस बोल दी क्या वो बात तो है, और तुम्हारे बारे में मैं एक बात बताना चाहती हूँ, तुम मुझसे जब जब मिलती हो मैं सुंदर दिखती हूँ, और मैं तुमसे जब जब मिलती हूँ ना मुझे तुम्हारे बहुत बड़े बड़े दिखाई देते हैं। जो सुने जो से चिल्लाते अरे यार प्रिंसेस फिर से आपने गंदी गंदी बातें चालू कर दी, बकवास बंद कीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है। तभी पीछे से जो प्रिंसेस थी ना भाई उसका यहाँ पे ना ये भी आता है, एक कजन आता है। अब कजन मतलब चचेरा में मेरा कोई सा भी भाई हो सकता है, आता है सामने जैसे आता है ना वो कहता है कि अरे अरे यार प्रिंसेस यार आप तो भाई मुझे आप पीछे ही छोड़ दिया भाई, जरा हमसे भी तो मुलाकात करो। अच्छा भाई ये तो भाई इसको तो मैं जानता हूँ, मोरॉन नाम है। यहाँ पे मोरॉन भी कहते हैं प्रिंसेस कह रहे यार प्रिंसेस भाई आप इसको क्यों लेके आ गए भाई, ऐसे कमीने लड़के को ना अपने साथ क्यों लेके घूमती हो, इसको लात मार के भाई अपने पास से हमेशा दूर कर दो, बहुत बेकार इंसान है। यहाँ पे कजन बोलता है नहीं मेरी बहन ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है भाई, ये कुछ भी बोली भाई इसकी बात पे विश्वास करने की कोई जरूरत नहीं है। मोरॉन से कहते कि अरे यार तू भूल गई जब हम छोटे थे उस समय भाई मैंने तुझे कितना परेशान किया था, कितना परेशान किया था भाई, तेरी हिम्मत नहीं होती थी भाई मेरे से बात करने की, हमेशा तेरी मेरे सामने फटती थी। लेकिन भाई अब देख भाई तेरे अंदर तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे हिम्मत आ गई, कैसे तेरे अंदर इतनी हिम्मत आई। ये सुने मोरॉन कहते कि हाँ मुझे याद है भाई तू कैसे मुझे परेशान करता था, आज भी भाई मैं तेरा देखते ही भाई ना मेरा खून यहाँ पे खोल जाता है। उस समय मैं वीक थी, मेरा पावर उतना ज़्यादा नहीं था, लेकिन भाई अब मेरा पावर देख ले, और अपना पावर यहाँ पे दिखाती है पूरा कि देख भाई अब कितना पावर है मेरे अंदर। जो देखिए मतलब प्रिंसेस का कजिन एकदम हिल जाता है, उसकी फट के हाथ में आ जाती है कि अरे बाप रे ऐसे 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 कैसे हो सकते इंग यान के भाई तू यहाँ पे ना 8वें लेवल पे कैसे पहुँच गई। जो सुने कहती कि हाँ पहुँच गई भाई, अब हिम्मत है भाई मुझे परेशान करके दिखा भाई, तुझे भाई ना अपने किंगडम का टॉप 3 जीनियस बंदे भाई ना उसमें से कंसीडर किया जाता है, जो कि कोर फॉर्मेशन के भाई 5वें लेवल पे कब से अटका हुआ है, लेकिन भाई मैं तेरे से आगे के लेवल पे 8वें स्टेज पे चल गए भाई, अब हिम्मत है भाई ले आ। और तभी चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। आया है क्या बैडेस्ट एंड में ये बन गई। वीडियो में लाइक कमेंट टारगेट रखना चाहता हूँ, कितना गाइस 1500 गाइस पहुंचा दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अगर आपका मन है तो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविंसिबल एपिसोड 12 की शुरुआत होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था यहाँ पर जो मोरॉन रहती है भाई अब अपना रियल पावर पूरा दिखाती है कि हाँ ले भाई अब मैं पहले जैसे नल्ली नहीं रही, अब मेरा पास से ना बहुत ज़्यादा पावर आ चुका है। जो देखा तो प्रिंसेस भी हिलती है, उसका चचेरा भाई भी हिल जाता है। यहाँ पे तभी जो प्रिंसेस रहती है ना भाई वो भी पूछते कि हाँ मोरॉन मेरी बहन भाई ऐसे कैसे तेरा यहाँ जो कल्टिवेशन है भाई इतना कैसे बदलाव आ गया भाई, पिछली बार तो इतना तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, कहीं जो स्पीड स्वॉर्ड है उससे कारण ऐसा हो रहा है क्या। जो सुने थे मोरॉन कन्फ्यूज क्या भाई स्पिरिट स्क्वाड भाई ये क्या भाई, मैंने इसके बारे में नहीं सुना। तभी सामने से कहते कि हाँ यही बेसिकली यहाँ आने का ना मेन सबसे बड़ा रीज़न हुई है क्या ना कुछ दिन पहले ना भाई मैं अपने पापा के साथ ना इस एरिया में आई थी, एक ऑक्शन लगा हुआ था, यानी यहाँ पे बोली होती कि हाँ भाई 1 करोड़ 2 करोड़ 4 करोड़ जिसका ज़्यादा आती वो जीतेगा। वहाँ पे बेसिकली आई थी, पूरा प्रोग्राम एंड होता है। इसके बाद से बालकनी में अपने बाप के साथ ना खड़े रह के ना ये जो नज़ारे ना पहाड़ जंगल के वो देख रही थी, क्योंकि उसने ऐसा सुना है ना ये जंगल यार बहुत ज़्यादा सुंदर है, और साथ ही में बहुत ऐसे कमाल के ना स्पिरिचुअल चीज़ें भी यहाँ पे रहती है, जो
बेसिकली ना बहुत ज़्यादा मदद करता है किसी भी आंदे के प्रोग्रेस में, किसी मतलब आदमी के प्रोग्रेस में, और साथ ही में यहाँ पे आसपास के जगह के भी डेवलपमेंट में। तो हम दोनों देख रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और तभी आसमान में हमें ना इस स्पिरिट स्वॉर्ड दिखाई दिया, जिसे देखते ही हम समझ गए अरे बाप रे कितना कमाल का और कितना ज़्यादा पावरफुल है। हमें मालूम चल चुका ये जो भी स्पिरिट स्वॉर्ड जो तैयार हुआ ना भाई, ये पक्का ना कोई बंदा अपने तलवार से ना अपने मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहा होगा, और जो भी कोई बंदा होगा ना लिटरली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा। तभी तो भाई उसके तलवार से भाई इतना कमाल का ऐसा पूरा क्रिएट हुआ। और भाई ना उसको ढूंढने के लिए कि हाँ भाई वो बंदा कौन है, क्या है, कैसे कैसे क्रिएट हुआ था ना, हम लोग यहाँ पर आए थे। और सिर्फ हम लोग नहीं बल्कि ना वहाँ पे ढेर सारे बंदे ना भाई इसी चक्कर में इस एरिया में यहाँ पर आए हैं। तो ये सुनने वाले नहीं यहाँ पे ये कहते नहीं बेसिकली वो कोई स्पिरिट स्वॉर्ड नहीं था। जो सुने प्रिंसेस खुश कि हाँ भाई तुम्हें मालूम है ना, मुझे लगा था भाई शायद तुम्हें मालूम होगा। और ये जिसके बारे में बात करिए वो वाकई में कोई ऐसा स्वॉर्ड नहीं था। जो हमला किया था ना भाई अपने चक्कुन ने, भाई चक्कुन जो हमला किया था लाल रंग से क्रिएट हुआ था, आपको याद होगा 2-3 चैप्टर पहले, ये बेसिकली वही था। यहाँ पे प्रिंसेस पूछती हाँ बहन तुझे मालूम है तो भाई मुझे बता दे। यहाँ पे लेकिन ना मुरंग मुंह बना लेती है, क्यों भाई प्रिंसेस के साथ दोस्ती है भाई, दोनों बचपन के दोस्त, तो उसको बताने को तैयार है। लेकिन उसका ये कजिन भाई जिसकी भाई हमेशा से भाई इसकी दुश्मनी चलती है, मुंह बनाते उसको देखते हो कहती कि हाँ यार मेरी दोस्त है भाई, मैं तुझे बता दूंगी। लेकिन ये तुम्हारा कमीना कजिन भाई इतना बेकार इंसान ना भाई, देखते हैं ना भाई मुंह पे उसके उल्टी करने का मुझे मन करता है, इसके सामने नहीं, चलो यार हम लोग कहीं और जाते हैं। इसलिए ना उसको लेके जाने लगती है, ये भी रोकता है कजन, कहते नहीं ऐसी बात नहीं यार, इतना बुरा भी नहीं हूँ भाई, प्लीज मेरे सामने बात करो। लेकिन नहीं, उतने में ना मुरंग उसे लेके उड़ जाती है। ये चिल्लाता रह जाता है मेरी कजन यार ऐसा क्यों करते हो। उसके बाद ना हवा में उड़ते उड़ते ना पूरा का पूरा डिटेल कहानी अच्छे से सुनाती है कि हाँ भाई एक आदमी से मिले थे, हमारे सीनियर हुए भाई, बहुत पावरफुल थे भाई, उनके पास चक्कू था, फिर लाइट आया, ऐसा वैसा पूरा कहानी ना बता देती है। बेचारी भूल गई भाई इसको नहीं बात यहाँ पे सिगरेट रखना था, तो भी बिंदास खुला यहाँ पे सब कुछ बता देती है। जो देखा था ना सामने से प्रिंसेस भी कहती कि अभी एक सीनियर तुम्हें मिले पावरफुल, अरे बाप रे, जिसका चाय पिया था, जिसके बाद आपको कल्टीवेशन में अच्छा प्रोग्रेस हुआ और आपने खाना खाया तो भाई आपको यहाँ पे लेवल अप हो गया। मुझे तो यार कुछ अजीब लग रहा है, दाल में काला भाई, मुझे तो यहाँ पे क्यों नहीं होता। जो सुने मुरंग बोलता अच्छा है कि नहीं होता, कोई बात नहीं, चलो भाई वो पास ही में रहते भाई, मैं खुद जाके मिलाती हूँ। फिर से यहाँ पे भूल गई भाई, अब तो भाई सीधा घर पे ले जाने को तैयार हो गई। इसको इसका दादा ने मना किया कि यहाँ पे किसी को बताना मत। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है चैन पे, जो कि आराम से अपने घर के कोर्टयार्ड में बैठा है। जो उसको बासरी मिला था, जो कि हमने एपिसोड मतलब 2-3 एपिसोड पहले देखा था, वो भी वैसे कि लेता है, सोचता कि हाँ भाई पृथ्वी पे था उस समय बजाता था। लेकिन भाई 5 साल हो चुके हैं, एक बार ट्राई मार के देखता हूँ मुझे पहले जैसे यहाँ पे बजाने आता है या फिर नहीं। लेकिन उतने में ना मुरंग वहाँ पे पहुँचती है, आवाज आया तेरे सीनियर आप बिजी नहीं ना, अगर बिजी नहीं है तो भाई ना मैं यहाँ पे आपसे कुछ काम है इसलिए भाई मैं यहाँ पर आई हूँ। जो देखे यहाँ पे चैन भी कहते रहे मुरंग भाई तुम्हें क्या हो गया भाई, इस समय भाई तुम यहाँ पे क्यों आई है, तुम्हें भाई क्या मदद की जरूरत है। तभी सामने से कहते नहीं मुझे नहीं भाई, मेरी एक दोस्त है जिसको भाई मदद चाहिए। यहाँ पे उसके दोस्त यानी प्रिंसेस आती है, और जैसे आती है ना मुरंग से कहते कि अरे यार मुझे डर लग रहा है। ऐसा लगता है ना भाई आसपास है ना बहुत डरावनी सी चीज़ें जो कि मुझे यहाँ पे घूर के देख रही है, और मुझे ऐसा लगता है खाली मुझे घूर कर नहीं देख रही बल्कि मेरे आर पार है ना, मतलब मुझे पूरी तरीके से देख रहे, मतलब मुझे ऐसा लगता है भाई यहाँ पे मैं एक्सपोज होकर बैठी हूँ। तभी यहाँ पे जो मुरंग है ना वो समझाते हो कहते कि अरे तू फालतू में डर रही है, फालतू में शर्मा रही है, टेंशन मतलब। यहाँ पे सीनियर ने भी परमिशन दे दी, अंदर आओ आराम से यहाँ पे बातचीत करो। तभी सामने से ना यहाँ पे जो मुरंग है चैन के साथ इंट्रोडक्शन करवाती है और कहती है कि हाँ सीनियर इनसे मिलिए, ये मेरी दोस्त है भाई प्रिंसेस, बेसिकली इसको ना आपके साथ कुछ काम था, ये आपके साथ यहाँ पे मिलना चाहती थी। ये भी सामने से हेलो करती कि हाँ हेलो। इसके मन में आता अच्छा तो भाई ये वो आदमी है, वो सीनियर है जिसके बारे में यहाँ पे मुरंग बात कर रहे थे। जैसे मैंने सुना ना मेरे को लगा भाई कोई ऐसे बूढ़े से आदमी होंगे एकदम, मतलब से बूढ़े से 100 साल की उम्र के आदमी होंगे, लेकिन भाई ये तो काफी यंग हैंडसम से आदमी है। यहाँ पे जो चैन रहता ना भाई वो भी कहते करे हाँ सुनो यार तुम्हें शर्माने वरमाने की जरूरत नहीं, आराम से भाई आराम से अपना घर समझ के यहाँ पे रुको। मन ये भी हिल चुका कि अरे मालूम नहीं भाई इनका खानदान भाई पागल है क्या भाई, कभी भाई ना इसका दादा किसी बुढ़े को लेके आ जाता है, कभी एक भाई अपनी दोस्त को लेके आ जाती है, और भाई मुझे सीनियर बोलते हैं जबकि भाई नल्ला हूँ भाई, मेरे पास कोई पावर नहीं है। अभी इसको क्या मालूम भाई जो पावर है सबका सब इसी के पास है। उतने में पीछे से यहाँ पे जो शूली नदी भाई वो भी आती है, वो भी पूछते रहे भैया अरे ये लो कौन है। सभी सामने से मुरंग भी पूछते कि हाँ सीनियर ये कौन है। तो यहाँ पे सीनियर यहाँ पे चैन उनको बताते हाँ ये मेरी बहन है सोलिन, इसका यहाँ पे नाम है जी। आओ साथ ही में अपनी बहन को बोलते कि हाँ इन दोनों से मिलो, इसका नाम मुरंग है और इसका नाम प्रिंसेस है, तुम भाई इन दोनों का ना दीदी बोल सकते हो। तो सामने से भी कहती है कि नमस्ते दीदी। और जैसे ये दोनों शुलोंग को देखते ना भाई इनका दिल गार्डन हो जाता है, देखते कि अरे बाप रे कितनी क्यूट बच्ची, और गले लगा लेते कि अरे यार इतनी प्यारी बच्ची मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। यहाँ पे जो चैन है तो भाई वो भी सारा तमाशा देखते कि हाँ भाई देखो यार ये सारी चीज़ें बेसिकली ऐसा देखने को नहीं रहता है, लेकिन भाई मेरे आंखों के सामने चल रहा है तो भी नहीं देखूंगा। आई एम भाई अच्छा दिल का अच्छा आदमी हूँ, ठर के आदमी नहीं हूँ, इसलिए भाई उनको आराम से छोड़ देता है और अपना ना बांसुरी निकाल लेता है। वो कहते हैं कि हाँ भाई बांसुरी भाई
ये बजाना था भाई, आराम से बजाता हूँ, इसलिए बांसुरी उठाता है और बजाना चालू करता है। और जैसे बजाता ना, यहाँ पे जैसे ये आवाज़ सुनते ने मुरंग, वो भी कहती एक सिंगर भाई ये तो कोई है ना बांसुरी बजा रहा है, अरे तो सीनियर बांसुरी बजा रहे। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। भाई चैन के घर पे कुछ भी नॉर्मल नहीं है, तो ऑफकोर्स इसका जो बांसुरी है भाई, बांसुरी भी पक्का नॉर्मल नहीं होगा, मतलब कुछ ना कुछ तो कांड होने वाला बांसुरी से रिलेटेड। और क्या होने वाला है वो आपको अगर जानना है तो आपको अगले एपिसोड का वेट करना पड़ेगा। और इस वीडियो पे आपको 2000 लाइक भी पूरा करना पड़ेगा। हाँ, इस हफ्ता का हाईएस्ट टारगेट दे देना मेरे इस मानुओं पे, तो प्लीज़ गाइस पूरा कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविंसिबल एपिसोड 15 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था, यहाँ पे जो चैन है भाई अपना बांसुरी बजाना चालू करता है, जिसका आवाज़ सुनते ना भाई इन दोनों को बहुत ही अच्छी फीलिंग आने लगती है कि वाह यार क्या फीलिंग है, प्रीमोनिशन जैसी फीलिंग है। प्रीमोनिशन बेसिकली हो रहता है सामने कोई बंदा कुछ जैसे बजाता है, कुछ भी कोई भी म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाता है ना, तो यहाँ जो सुनने वाले बंदे को भाई काफ़ी अच्छी फीलिंग होती है। उसको ऐसा लगता है कि भाई मेरे शरीर के अंदर ना काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट हो रहा है। एक हिसाब से बोल सकते हैं इलाज का तरीका भाई आवाज़ के जरिए। तो इनको ऐसे लगता है, कहते कि अरे हाँ यार सुनते कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ प्रिंसेस भी कहती है कि हाँ सुनते ही अच्छा नहीं, बल्कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और सेम भाई गोस्ट फॉर तलवार को भी भाई बहुत अच्छी यहाँ पे फीलिंग होती है कि कहता है कि अरे वाह यार क्या आवाज़ है भाई। ये सुनते नोटिस करता है ना कि उसके ऊपर जो भी क्रैक वगैरह लगे थे ना, वो धीरे धीरे यहाँ पे हिल हो रहा है। इसलिए समझ जाता है कि हाँ भाई ये बंदे के पास खाली से कमाल का पावर नहीं है, बल्कि कमाल का टैलेंट है कि भाई खाली म्यूजिक बजा के भाई लोग यहाँ पे ठीक कर सकता है। तभी तो भाई इसके पास जो भी यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह जो भी इसके घर पे सामान है भाई सबका सब है ना यहाँ पे डिवाइन आर्टिफैक्ट, यानी एक से बढ़ के एक कमाल के यहाँ पे ऑर्नामेंट है। लेकिन मैं खाली यहाँ पे नॉर्मल रह गया, कोई बात नहीं। अब मैंने ठान लिया भाई, अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा भाई, यहीं पे रुकूंगा, रोज इसके म्यूजिक सुनूंगा। और देखना एक दिन भाई मैं भी एक डिवाइन आर्टिफैक्ट पक्का बन जाऊंगा। और दिल पूरा इसका गार्डन हो चुका है। यहाँ बाजू में झाड़ू रहता है भाई, जो से उस पर चिल्लाता भाई साले कमीने भाई शांत हो जाए, चुपचाप सुन बना तेरे मैं यहाँ पे घोड़े लगा दूंगा। सामने से भी कहता ओके बड़े भैया समझ गया प्लीज घोड़े मत लगाइएगा। यहाँ पे भाई इसका बांसुरी बजाना हो जाता है, जिसके बाद ना शूलिन तारीफ करते हो, कहते वाह भैया क्या बजाया भाई, दिल गार्डन हो गया सुनते ही। ये सुनने वाले चैन बोलता है वाकई में हाँ ठीक ही था, लेकिन उतना भी कुछ खास नहीं था। और यहाँ दो लड़कियों को भाई यहाँ पे फिर से मदद मिलती है, दोनों का लेवल अप हो जाता है। जो प्रिंसेस थी वो अपने स्टेज, उसका जो स्टेज था वो था कोर फॉर्मेशन, जिसको पहले लेवल थी, और पहले लेवल से वो 6ठे लेवल पे यहाँ पे पहुंच चुकी है। यहाँ पे जो मुरोंग थी भाई वो भी अपने मतलब स्टेज पर, उस पर वो 5वें थी, अब 5वें से ना उस पर 8वें पे चल जाती है। और दोनों के दोनों ने यहाँ पे बहुत ज्यादा खुश हो जाते और इनके अपने सीनियर की यानी चैन का शुक्रिया अदा करते और कहते हैं आपका बहुत 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 ज्यादा शुक्रिया, आपने हमारी बहुत मदद की। जो सुनने वाले चैन कन्फ्यूज की भाई मदद की, भाई मैंने क्या मदद की, भाई मैंने तो खाली बांसुरी बजाया। हाँ हालांकि समझ आता अगर मैंने इनको खाना वाना खिलाया रहा तो भाई सामने से बोलते तो समझ आता है, लेकिन मैं खाना भी नहीं खिलाया तो भी। तभी यहाँ जो प्रिंसेस है ना वो सामने से कहती कि हाँ सीनियर आपने मेरे ऊपर कोई छोटा मोटा एहसान नहीं किया, बल्कि बहुत बड़ा एहसान किया। मुझे समझ नहीं रहा भाई इस एहसान का बदला मैं कैसे चुकाऊं। लगता है मेरे पास खाली एक ही रास्ता है जिसके जरिए मैं आपका ये एहसान का बदला चुका सकती हूँ, उसके अलावा कुछ नहीं। तभी सामने से यहाँ पे चैन मना कर देता है, ये कह दो कि हाँ मुझे मालूम है तू अपना शरीर मुझे देना चाहती है, ना मुझे तेरा बॉडी बिल्कुल नहीं चाहिए भाई, अपना बॉडी तू अपने पास ही रख। जो सुनते यहाँ पे प्रिंसेस को सदमा लगता है, क्या इसका मतलब तो ऐसा हो रहा है भाई आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया। और साइड में रोने लगती है, मुरोन उसे समझाते कि शांत हो जा मेरी बहन। और रोए जा रही कि हाँ भाई पहली बार अपने जिंदगी में प्यार का इजहार करने जा रही थी, मतलब इटली मैंने किया भी नहीं और सामने से भाई मुझे रिजेक्शन मिल गया। यहाँ पे चैन भी सोचते कि हाँ ये सबके सब यहाँ पे ना कल्टिवेटर्स है, सबके पास है ना सुपर पावर है और मैं एक नॉर्मल सा बंदा हूँ, तो भी भाई ना यहाँ से इतने बड़े बड़े लोग भी मेरे सामने आके मुझे सीनियर बोलते, मेरा शुक्रिया अदा करते, बस ऐसे खाली फोकट का। ऐसा क्यों मुझे समझ नहीं आ रहा। एक से भाई कहीं मैं हैंडसम तो नहीं हूँ, ऐसा हो सकता भाई मैं कुछ ज्यादा हैंडसम हूँ तभी तो भाई। उसके बाद दोनों लड़कियां वहां से निकल जाती है, लेकिन जो प्रिंसेस है वो अभी तक रोए जा रही है कि हमें प्रिंसेस हूँ भाई, अपने किंगडम के यहाँ पे प्रिंसेस हो। और भाई मेरे पीछे भाई इतने लड़के पागल, लेकिन भाई मैं किसी को घास नहीं डालती। लेकिन सामने से भाई पहली बार अपनी जिंदगी में मैंने किसी को प्रपोज मारा था, यहाँ तक कि प्रपोज मारने का मौका भी नहीं मिला, और सामने से सीधा ठाप करके भाई मुझे रिजेक्शन मिल गया और रोए जा रही है। मुरोंग समझाते कह रहे यार हम लोग कहाँ और वो कहाँ भाई, हमारे सीनियर भाई इमोर्टल है भाई, एक अलग लेवल के पागल बंदे, मतलब तुम ही समझा करो भाई वो कहाँ और हम लोग कहाँ यार, मतलब समझो भाई हम दोनों को ऐसा कंपैरिजन वगैरह नहीं है। तभी सामने से पूछते अरे यार जिस हिसाब से तो बोल रही हो ऐसा लगता भाई तुमने भी कभी किया था इससे पहले, क्या तुमने भी किया था उनको प्रपोज। ये सुने शर्मा जाते, कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं इतनी बेशर्मी हूँ भाई, ऐसा जैकेट ना ऐसी कोई बात नहीं है। और शर्माते कहते छोड़ो यार ये सारी बातें, उन्होंने हमारी मदद की, हमने शुक्रिया कर दिया, ये काफ़ी बड़ी बात हो गई। तभी सामने से कहती कि हाँ यार मुझे लेकिन उससे याद आया
था मेरे पास है ना यहाँ पे साउंड रिकॉर्डिंग क्रिस्टल भी है जो मुझे ऑक्शन हाउस से मिला था, जिसके अंदर ना कोई भी साउंड यहाँ पे हम रिकॉर्ड कर सकते। जैसे सीनियर ने बोला कि हाँ मैं बांसुरी बजाने वाला हूँ, मैंने इसको ऑन कर दिया था और उन्होंने जो बांसुरी बजाई थी वो इसके अंदर यहाँ पे रिकॉर्ड हो चुका है। जो सुनो मुरों के देखा सच में, अरे यार तुम तो बहुत ज़्यादा समझदार हो भाई, तुमने सही काम किया। तो चलो भाई हम लोग किसी कोने में जाते, इसको ऑन करते और जो इसके अंदर बांसुरी का आवाज़ रिकॉर्ड है भाई आराम से सुनते। तो ये दोनों इसी करते भाई, आराम से आके बैठ जाते, उससे ऑन करते और बांसुरी का आवाज़ यहाँ पे सुनने लगते, जिसके आवाज़ से जैसे सुनते ना भाई फिर से इनका कल्टिवेशन काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस होता है। ये यहाँ पे ना कहती है प्रिंसेस कि हाँ भाई अगर इसी सुनते रहेंगे ना भाई, हम रोज ऐसे सुनेंगे, हर बार सुनते रहेंगे जब तो हमारा दिल नहीं भरता, तो एक दिन है ना भाई हम लोग भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, हम भी ना पक्का यहाँ पे इमॉर्टल बन जाएंगे। जैसा ना इनका पहला राउंड सुना हो जाता, ये लोग फिर से नोटिस करते अब ये छठे लेवल पे थी ना अपने स्टेज पे प्रिंसेस, और छठे से लेकर पीक पे पहुंच चुकी है। और सेम मोरों के साथ भी ऐसा होता है, वो भी ना 8वें स्टेज पे थी और 8वें से ना ये भी भाई यहाँ पे पीक पे पहुंच जाती है। दोनों को दोनों खुश कि हाँ भाई और सुनते भाई, और सुनते भाई, मुझे और सुनना है, तो उसे फिर से यहाँ पे एक्टिवेट करते हैं और सुनने के लिए। लेकिन जैसे फिर से एक्टिवेट करते हैं ना, और जो क्रिस्टल है भाई वहीं पर ढम करके ब्लास्ट हो जाता है, उसमें से पर्पल रंग का और ब्लैक रंग का पूरा सा धुआं वगैरह निकलने लगता है। यहाँ पे प्रिंसेस का दिमाग खराब किया, अरे यार ये क्या एक बार खाली यूज़ करने वाली चीज़ है क्या, मुझे लगा भाई हम बार बार यूज़ कर सकते, लेकिन एक से ज़्यादा यूज़ करने पर भाई तो फट गया। तभी यहाँ से ना ये कहती है मुरों की शायद नहीं है, ऐसी बात नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है ना जो सीनियर है ना शायद उनको मालूम चल चुका है कि हम उनको गलतियों का यहाँ मतलब उनका शक्तियों का यहाँ पे गलत उपयोग कर रहे, इसे जानबूझ के ना शायद उन्होंने इसे ब्लास्ट करके हमें यहाँ पे सजा दिया होगा। और तभी है ना ब्लैक धुआं निकलता है भाई, उससे और कन्फ्यूज कि भाई ब्लैक धुआं भाई ये कहाँ से आ रहा है। और तभी वो जो ब्लैक धुआं ना भाई इनके कपड़े के ऊपर गिरता है और उनके कपड़े वगैरह मतलब कपड़े के जो पार्ट पे जाता है ना वो कपड़ा वहीं पे से जल के खत्म होने लगता है। यहाँ प्रिंसेस परेशान कर रही है, ये धुआं तो हमारे कपड़े फाड़े, और खाली ये प्रिंसेस का नहीं बल्कि मुरोंग और प्रिंसेस दोनों के जो कपड़े वगैरह ना भाई वहीं पे आधा आधा करके ऑलमोस्ट मतलब आधा फट जाते हैं। और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। हाय हाय बेचारे के साथ कितना बुरा यार, बेचारे को खाली अपना पावर बढ़ाना चाहते थे लेकिन एंड में कपड़े वगैरह आधे से ज़्यादा फटने लगे। आय हाय यार प्लीज़ यार इन दो बेचारियों के लिए एक लाइक तो यहाँ पे पूरा कर दीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। आई एम इनविंसिबल एपिसोड 16 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। यहाँ पे प्रिंसेस और मोरोंग तो चल जाती बात करने, लेकिन जो उसका कजन है प्रिंसेस का वो तो वहीं पर रुक जाता है। लेकिन ये भी मनी मन कहता है अरे यार ये अपना जो किंगडम है भाई वहाँ का मैं टॉप 3 जो जीनियस रहते भाई उनमें से कहता हूँ कोई ऐसा वैसा बंदा थोड़ी ना हूँ। मैंने प्रिंसेस के कपड़े के ऊपर है ना भाई एक डिवाइस था भाई, एक ट्रैकिंग डिवाइस बोल सकते हैं, हमारे यहाँ जैसा आता है भाई वैसा नहीं, कोई मैजिकल ट्रैकिंग डिवाइस जो कि उसने लगा दिया ताकि वो ट्रैक कर सके, और ट्रैक कर भी रहा था। तभी देखते कि लेकिन एक समय भाई काफ़ी लंबे समय से भाई ये लोग एक ही जगह पे यहाँ पे रुके हुए हैं, और तभी अचानक से जो मतलब डिटेक्ट हो रहा था ना भाई उनका लोकेशन वो गायब हो जाता है। जो देखे ये भी हिल जाते कह रहे बाप रे अभी तो भाई एक जगह पे दिखा रहा था लेकिन अब अचानक से भाई गायब ऐसे कैसे हो गया। और तभी उतने में ना दोनों भागते भागते ना पीछे आ जाती है, उसके मतलब बेसिकली पीछे आई थी, और जो जहाज थी भाई जहाज के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे थे चोरी चुपके से, भाई बेचारों के कपड़े फट चुके भाई, तो ऐसे कैसे भाई सबके सामने जाए। लेकिन गलती से ना मोरों का पैर एक लकड़ी पे चल जाता है, जिससे लकड़ी पे जैसे जाता है लकड़ी टूटती है और उसका आवाज़ आ जाता है। कजिन पीछे मुड़ के देखते कह रहे बाप रे दोनों तो सामने, ये उनसे पूछता भाई एक समय भाई तुम लोग अचानक से भाई सामने क्या करे हो और तुम्हारे कपड़ों के साथ क्या हुआ। यहाँ पे मोरोंग एकदम गुस्से में कहते देख साले उधर देख भाई, हमारे इधर देखना मत, अगर बाई चांस तूने यहाँ पे देखा मैं कसम खा के कह रहा हूँ भाई मैं तुझे जहाँ से मार डालूंगी। ये भी अपना आंख बंद कर लेता है, साइड में देखने लगता है, लेकिन इसके दिमाग में आता है कि एक समय भाई मुझे महसूस हो रहा है इनका पावर पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। उतने में भागते भागते वो दोनों लड़कियाँ भाई जाती है जहाज में। यहाँ भी ऐसा समझ आता है कि हाँ भाई इनका पावर वगैरह बढ़ा है, और मैंने जब डिटेक्ट किया था एक जगह पे इनका लोकेशन है ना ऐसा फिक्स दिखा रहा था, तो मुझे ऐसा लगता है शायद ना वहाँ पे कहीं गए होंगे जहाँ पे कोई ना कोई कांड हुआ होगा जिसके बाद से भाई इनका पावर यहाँ पे बढ़ा है। तो भाई मैं भी जाता हूँ शायद मेरा भी यहाँ पे पावर वगैरह बढ़ जाए। तो उस लोकेशन में जाता है, आसपास तो कुछ नहीं दिखता, लेकिन थोड़ा सा इधर उधर घूमता है ना तब उससे चैन का घर दिखाई देता है। अब वो समझ जाते कि हाँ भाई पक्का ये घर होगा, इसके अंदर दोनों गई होगी, जरा हम भी तो जाके चेक करें इसके अंदर क्या है। इससे दरवाजा खोलता है, और जैसे दरवाजा खोलता है ना यहाँ पे झाड़ू और जो मुर्गा रहता है भाई नोटिस कर लेते कि यहाँ पे कोई अनजान बंदा यहाँ पर आया है, तो जानबूझकर स्पीच एनर्जी ना भाई उसका एकदम दबाव उस पर डालता है, जिस चक्कर में ना भाई उसको चलने को भी नहीं बनता कजिन को, वो भी ऐसा बढ़ जाता है। वो भी देखता है अरे बाप रे ये किस शैतान का घर है भाई, जैसे मैंने इसके एंटी हमारी इतना खतरनाक मेरे ऊपर प्रेशर आ चुका ना कि मैं यहाँ से हिल भी नहीं पा रहा, और ये फीलिंग जो हो रही आए हाय कितना मजा मुझे आ रहा है। इस पर जब प्रेशर डाल के इसको तकलीफ दे रही है, इसको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है। जो देखे बाद यहाँ पे मुर्गा ना भाई मुर्गा भेज जाते कह रहे बाप रे ये आदमी है फिर क्या भाई, इसको मजा आ रहा भाई, हम इसको तकलीफ दे रहे और इसको बहुत ज़्यादा मजा आ रहा है। यहाँ पे झाड़ू भेज जाता है कह रहे मुर्गे मेरे भाई ये बंदा भाई मुझे अजीब लगता है भाई, ऐसा लगता है भाई ना इसके अंदर
ना भरा पड़ा है, इसको शायद जितना ज़्यादा तकलीफ होगा उतना ज़्यादा मज़ा आएगा। उतने में जो चैन भाई घर से बाहर गया था सुलिन के साथ, उसके साथ वापस आता है, साथ में बहुत सारे बेसिकली जड़ी बूटीज़ वगैरह लाने या फल वगैरह लाने गया होगा। सुलिन से कहते कि हाँ भाई मुझे काफ़ी हद तक है ना अच्छे खासे फल मिले, घर पे चलो भाई मैं तुम्हारे लिए स्नैक्स बना कर रखता हूँ। तो वो भी कहते ओके ठीक है। उसके जैसे चैन और आगे जाता है ना, वो देखते हैं कि यहाँ पे उसके कोर्टयार्ड में एक और बंदा यहाँ पे ना अपने घुटने पे है। जो देखें तो इसका दिमाग खराब कि भाई अब ये कौन बंदा आ गया भाई, कहीं भाई भटकते भटकते मेरे घर में आ गया और टकरा के गिर गया भाई। लेकिन किससे टकरा के गिरेगा भाई, और ऐसा बात नहीं भी नहीं है कि यहाँ पे जो सीढ़ी वगैरह मेरे घर पे है भाई वो बहुत ज़्यादा ऊँची है भाई, ये बंदा क्या है भाई, मुझे जाके भाई इसको उठाना पड़ेगा। इसलिए उसके पास जाता है, उससे कहता है भाई तू ठीक है ना, उसको उठाता है। जैसे उठाता है ना, यहाँ पे कज़न भी नोटिस करते हैं कि हाँ भाई ये बंदा जैसे यहाँ पर आया ना, जो प्रेशर मेरे ऊपर था भाई वो सारा का सारा प्रेशर गायब हो गया। मतलब हो सकता है शायद ये घर का मालिक और कोई नहीं बल्कि यही होगा, क्योंकि भाई जैसे यहाँ पे चैन आया था मुर्गा झाड़ू जो इसके ऊपर प्रेशर डाले थे भाई, उन्होंने इसके ऊपर से प्रेशर हटा दिया। यहाँ पे कज़न है ना वो भी शुक्रिया करते कि हाँ भाई शुक्रिया मेरे भाई। उतने में जो कज़न है भाई वो भी ऐसे चैन को अच्छे से देखता है ना भाई, तो उसकी भी आंखें फट जाती है, अरे बाप रे तो भाई कितने कमाल के बंदे भाई। और वो भी इसके सामने झोंकता कहता भाई सीनियर सीनियर भाई आप इतने महान सीनियर, आपके सामने मैं खड़ा रहूँगा, ना ना ऐसा नहीं हो सकता। और उसके सामने झुकना कहते प्लीज़ मुझे माफ़ कर दिया, गलती से मैं यहाँ पर आ गया। जिसके बाद से चैन का दिमाग खराब किया, अरे यार एक और बंदा आ गया जो मुझे यहाँ पे सीनियर सीनियर बोल रहा है और मेरे यहाँ पे चाटना चालू कर दिया। तो उससे पूछता कि हाँ भाई तू पक्का मोरोंग के कोई खानदान से होगा ना। हाँ हाँ पक्का भाई तू वहीं उसी के खानदान से होगा, क्यों भाई इससे पहले मोरोंग उसके फैमिली के बहुत सारे मेंबर्स वगैरह ना यहाँ पे आते जाते रहते, तो अपना घर समझ के भाई तू भी आते जाते रहना। यहाँ पे कज़न बोलते क्या अरे सीनियर आप कितने कमाल के हैं, आपको कैसे मालूम चला। यहाँ पे इसके दिमाग में आता है कि हाँ मैं मोरोंग के खानदान का तो नहीं हूँ लेकिन उसके जान पहचान का हूँ, और मैं ये लिख के बता सकता हूँ भाई मोरोंग भाई ना सबके बारे में सब कुछ बताएगी इनको, लेकिन मेरे बारे में अपनी ज़िंदगी में कभी भी नहीं बताएगी। लेकिन तो भी भाई इनको ऐसा लग रहा है तो भाई लगने दो भाई, अपने को टेंशन नहीं भाई, अपने को भाई इनके शहर में आने का मौका मिल जाएगा तो यहाँ पे तो भाई मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे चैन का दिल गार्डन गार्डन नहीं होता, वो समझ आता है कि लो भाई उनके खानदान का एक और पागल आदमी आ गया। सबसे पहले खुद आई बाप को लेके आ गया, फिर दादा को, फिर मालूम नहीं किसी एल्डर को, फिर एल्डर के बाप को, फिर अपने दोस्त को, अब लेको भाई एक और मालूम नहीं अभी इसका खानदान का कौन आ गया। उतने में ना अपनी बहन से बोलता है सुलिन से, कहता है कि हाँ भाई चलो तुम अंदर जाके आराम करो, मैं तुम्हारे लिए आके यहाँ पे स्नैक्स वगैरह बना देता हूँ। तो वो भी कहती है ओके ठीक है और जाने लगती है। और जैसे ना भाई उस सुलिन को देखता है ना कज़न भाई, उसकी आंखें फट जाती है कि अरे बाप रे ये लड़की भाई, ये लड़की बिल्कुल सीनियर जैसी है भाई, कमाल की। ये लड़के देखने के मतलब देखने से ना आसपास की 12 के आसपास की लगती है, मतलब 12 साल की, लेकिन इतनी कम उम्र भाई, इतना सारा पावर भाई इस बच्ची के ना कहाँ से आ गया। ये भी लगता है कि यहाँ पे इमोर्टल है। जी हाँ इस 12 की जब हमने 3-4 चैप्टर पहले देखा था उस समय जब इसने पेड़ ने देखा था ना, तो पेड़ ने कहा था भाई चारों की इतनी छोटी सी 6 साल की बच्ची। अब गैस मुझे नहीं मालूम 6 की या फिर 12 की है, मुझे यहाँ पे 12 का लगता है। यहाँ पे या तो राइटर ने सस्ते नशे किए होंगे या फिर यहाँ पे ट्रांसलेटर ने सस्ते नशे किए होंगे। जैसे यहाँ पे कज़न है ना भाई सुलिन को देखता है, पावर का एहसास होता है, उसके सामने भी झुकता है, उससे कहता है सीनियर, जिसके बाद से चैन उस पर चिल्लाता है, कहता भाई तू पागल है क्या भाई, पहले तूने मुझे सीनियर बोला अब मेरी बहन को सीनियर बोल रहा भाई, ऐसे तो सबको सीनियर सीनियर मत बोलते। फिर इसके वजह चैन भाई प्यारा समूह बनाता है, उसको उठाता है और बड़े प्यार से कहता है कि देख भाई तुझे देखने से ऐसा लग रहा है तेरा बॉडी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वीक है, हाँ देख सकता हूँ भाई तू बहुत ज़्यादा यहाँ पे काम करता है, काम कर भाई, काम करना अच्छी बात होती है लेकिन काम के साथ भाई यहाँ पे तू आराम वगैरह भी कर। और देख भाई एक और बात मैं तुझे बता देना चाहता हूँ भाई, इंसान के पैर के नीचे हमेशा सोने के सिक्के नहीं रहते। बेसिकली कहावत जैसा बोलता है, इस कहावत का मतलब यही था कि हाँ भाई इंसान का भाई जो हम्बलनेस रहता है भाई हमेशा सही नहीं रहता। जो सुने तो नहीं सोचते कि हाँ भाई एक सेकंड, इंसान के पैर के नीचे यहाँ पे सोने के सिक्के हमेशा नहीं रहते। इनका क्या कहने का मतलब हुआ, कहीं भाई जो मेरा प्रॉब्लम है ये उसका सोल्यूशन तो नहीं बता रहे। इसी बात है ना सीनियर ने जैसे मुझे देखा भाई मेरी जो प्रॉब्लम है उनको मालूम चल गई। मैं अपने किंगडम का ना टॉप 3 जो जीनियस बंदे रहते हैं भाई उनमें से आता हूँ, लेकिन भाई मैं 3rd नंबर पे आता हूँ। मेरे से ऊपर भाई दोनों है, हम तीनों का जो कल्टीवेशन बेस है ना भाई ऑलमोस्ट एकदम पूरा बराबर ही है, लेकिन भाई हमेशा ना भाई वो दोनों मुझसे आगे ही रहते। मैंने बहुत कोशिश किया लेकिन भाई मैं चाह के भी ना उनके ऊपर जा ही नहीं पाचा। उसका मेन प्रॉब्लम ये है कि हाँ भाई मेरे पास कोई ऐसा मार्शल आर्ट सही नहीं जो कि मेरे बॉडी के साथ यहाँ पे सूट करता है। और जो शायद इन्होंने बोला ना भाई वो शायद क्लू हो सकता है भाई मेरे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इसका मतलब क्या हुआ भाई मैं क्या करूँ। और जो स्पीच होने जी ना उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि सबसे पहले कलेक्ट, फिर कंडेंस और फिर यूज़, तो उसका यूज़ करता है जिससे भाई इसका बॉडी में बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। और फिर आसमान में ऐसा कूद ही मारता है और अपना एक अटैक बेसिकली बोल सकते हैं कि मार्शल आर्ट्स का अटैक यूज़ करता है। जो देखने के बाद है ना यहाँ पे ये भी कहता है अच्छा मार्शल आर्ट भाई कमाल का भाई, कितना बढ़िया कितना पावरफुल यहाँ पे लगता है। यहाँ पे कज़न मनी मन खुश हो जाते करे वाह काम किया भाई काम किया, मैंने यहाँ पे 3 मार्शल आर्ट्स बना लिए जो कि मेरे बॉडी के साथ है ना एकदम परफेक्ट मैच खाता है। और ये सब का सब जो सीनियर ना भाई उनकी एडवाइस के कारण हो पा रहा है। आमतौर पर ना किसी को बनाने के लिए ना भाई ऐसे मार्शल आर्ट्स अपने हिसाब से उसको भाई ट्रिबुलेशन पार करना पड़ता है, लेकिन भाई बिना ट्रिबुलेशन पार के भाई मैंने कर लिया, सब भाई
भाई इनके कारण यहाँ पे ऊपर आए। यहाँ पे नीचे से चेन भी बोल दे कि हाँ भाई चलो भाई अब निकलो यहाँ से भाई, अब यहाँ पे खड़े खड़े तुम क्या करोगे, एक काम करो घर पे जाओ आराम करो भाई, अपना कल्टीवेशन अच्छे से करो, आराम वगैरह करो और अपने बॉडी को जितना हो सके वो उतना स्ट्रॉन्ग बनाना। और भाई ज़्यादा घुटने पे आके झुके मत रहना, एकदम पुष्पा जैसा बनो कि हाँ अपन झुकेगा नहीं इस साला, ताकि भाई तुम्हारे बॉडी के अंदर यहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन भी हो पाए। ज़्यादा घुटने पे रहोगे तो भाई तुम्हारे अंदर का जो ब्लड सर्कुलेशन है ना भाई वो अच्छे से नहीं हो पाएगा। दोस्तों ने कजिन सोचते हैं कि एक समय मुझे ऐसा क्यों लगता है भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये शायद मेरी गड़बड़ बताने की कोशिश कर रहे हैं। तभी नोटिस करते कि हाँ भाई इसके मार्शल आर्ट्स में थोड़ी सी यहाँ पे शायद प्रॉब्लम है, वो समझ जाते कि हाँ भाई अच्छा भाई ये प्रॉब्लम बताने की कोशिश करे, कोई बात नहीं मैं जाकर आराम से इस पर काम करके इसे ठीक करूंगा। और बाय बाय बोल कर निकल जाते कि हाँ भाई थैंक यू सीनियर आपने मेरी बहुत मदद की, और उड़ते हुए चला जाता है। जिसके बाद से यहाँ पे कन्फ्यूज की भाई क्या भाई मैंने इस बार इसकी क्या मदद कर दी भाई, मैंने खाली इसको एडवाइस दिया ताकि भाई लोगों के सामने झुके ना भाई, मेरे सामने कोई भी आके ऐसा झुक जाता मुझे अच्छा नहीं लगता भाई, सब मुझे पागल जैसा लगते, बस मैंने वही एडवाइस दिया। तो इसमें भाई मैंने इसकी क्या मदद कर दी भाई, और तब ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। ये सबकी मदद किए जा रहा है और इसको कुछ आइडिया ही नहीं कि आप ये सबकी मदद कर रहा है। तो ये चैप्टर यहाँ पे खत्म, वीडियो भी यहीं पे खत्म। लाइक पूरा कर दीजिए 2000 लाइक। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविंसिबल एपिसोड 16 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, नहीं वहाँ से नहीं होती भाई कहीं और से होती है भाई, बोलने के बस मुझे आदत हो चुकी है। इसकी शुरुआत होती है ये अपने मेन कैरेक्टर चैन से और उसकी बहन से शूलिन से, जो कि मार्केट में आए थे, जहाँ पे पूछता है कि हाँ भाई चलो मुझे बताओ भाई तुम्हें आज क्या खाना है। तो सामने से कहती है मैं ऑमलेट खाऊंगी, सॉरी गाइस ऑमलेट नहीं बोलती मुझे तरबूज खाना है। जो सुने कहता है क्या तरबूज खाना भाई, रोज तो तुम तरबूज ही खाती हो भाई, क्यों भाई तुम्हें तरबूज इतना पसंद है क्या। तब यहाँ पे चैन है ना भाई कुछ बंदों से बात करते हुए सुनता है कि हाँ भाई यहाँ पे भाई वो भी यहाँ पे आई थी, इसके अलावा ढेर सारे बंदे यहाँ पे आए थे। यहाँ पे तभी चैन आसपास नोटिस करते कि हाँ भाई यहाँ पे ढेर सारे ना आसपास है ना इस एरिया में कल्टीवेटर सारे, और तभी यहाँ पे वो कंफ्यूज होने लगते कि हाँ भाई क्यों भाई इस एरिया में इतने सारे कल्टीवेटर्स क्यों आ रहे। इसके बाद ना सीन शुरू होता चैन के घर पे, जहाँ पे जो पेड़ थी ना भाई पेड़ बात करती है, कहती कि हाँ भाई वो जो चाकू था ना भाई, चाकू ने लंबा चौड़ा उस दिन कांड कर दिया था पूरा, उसको तोड़ने में जो डार्क मतलब ब्लैक होल जाता था भाई उसको तोड़ने के चक्कर में पूरा बवाल मच गया था। जिस चक्कर में ढेर सारे कल्टीवेटर है ना आसपास के एरिया वाले यहीं पे आके चेक करे कि हाँ भाई उसमें क्या गड़बड़ है। यहाँ पे जो मुर्गा रहता है ना भाई वो भी चक्कू से बोलते कि हाँ भाई साले चक्कू इसमें सबके सब तेरी गलती है भाई, इसलिए भाई तुझे साफ करना पड़ेगा जो भी तूने कांड किया, वरना भाई वहाँ पे लोग आएंगे तो इस एरिया में पहुँच जाएंगे और हम सबको स्पेशली भाई मालिक को यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी। यहाँ पे मच्छी भी कहते कि हाँ तूने यहाँ पे प्रॉब्लम किया, अब तो ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व कर दे। जो सुनने के बाद यहाँ पे चक्कू बोलते कि हाँ भाई करने को तो मैं यहाँ पे कर दूंगा, लेकिन यार सबसे पहली बात है ना मालिक द्वारा भाई मुझे परमिशन मिलेगा नहीं, तो भाई मतलब नहीं जा सकता भाई मालिक जब तक कुछ ऐसा उनको दिक्कत ना आ जाए। और दूसरी बात ना भाई ये सब जो इमॉर्टल एम्पायर है ना भाई इमॉर्टल रियम का भाई वो सब उसके कारण हो रहा है भाई, वो सब डार्क मैटर जो भी था ना भाई सब उसने यहाँ पे बनाया था। कितना बेकार एम्पायर था भाई, इससे बेकार इंसान मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा है। और जो तलवार था भाई तलवार सारी की सारी बातें यहाँ पे सुन रहा था, उसका दिमाग में आता कि अरे बाप रे इमॉर्टल एम्पायर को भाई बोले अब तक का सबसे बेकार एम्पायर भाई, मानना पड़ेगा भाई तेरे अंदर बहुत दम है। उतने मैंने यहाँ पे चक्कू से देख लेता है और तलवार से कहते कि तलवार मेरे भाई तो कब तक भाई घर में से कोने में पड़ा रहेगा भाई, चल भाई मेरे भी कुछ मदद में आ जा। तो सामने चक्कू की फट जाती है, वो भी कहता है छट्टी के बड़े भाई बोलिए भाई अब क्या बोलेंगे, मैं जो मतलब आप जो बोलेंगे भाई वो मैं कर दूंगा। ये सुनने चक्कू बोलते कि हाँ भाई जो बोलूंगा तो करना पड़ेगा, नहीं बोलोगे भाई मैं यहाँ पे खड़ी कर दूंगा। और डरने की कोई बात नहीं है, ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, तू देख सकता भाई तूने तो पक्का हमारी बात सुन ली होगी। आसपास के ढेर सारे बंदे ना इस एरिया में ना छानबीन करने आए, तो भाई मैं चाहता हूँ भाई तू वहाँ पे जाए, देख सकता हूँ भाई तुझे चोट लगा था, तेरा क्रैक वगैरह था, वो यहाँ पे अब ठीक हो चुका है, तो तू भी है ना हमारे जैसे जो इंसान का रूप है ना भाई हमारे जैसे तो इंसान के रूप में आ सकता है, तो जा भाई अपना जो भी रूप में तो ट्रांसफर होता है ना भाई वो रूप यूज़ कर ले। और भाई सारे बंदों का ध्यान भाई अपनी तरफ भटका के कोई रास्ता ढूंढ के सबको यहाँ से निकाल दे, बस भाई इतना सा तुझे काम करना है, जिसके बाद से भाई तू भी हमारे कुछ यूज़फुल हो जाएगा। जिसके बाद से भाई इसकी फट जाती है, इसको लगता है भाई बहुत बड़ा काम है। सामने से कहता है भाई कि अगर मैंने ना बोल दिया तो चलेगा ना, तो ये सुना जाना चक्कू कुछ नहीं बोलता, खाली एक स्माइल बनाता है और उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और कहते हैं कि हाँ भाई क्या बोला भाई, मुझे गुस्सा नहीं दिया। यहाँ चक्कू के फट जाते कहते हैं कि हाँ बड़े भैया करूँगा ऑफकोर्स मैं करूँगा, और उड़ते हुए वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद चक्कू उड़ते उड़ते उस एरिया के पास पहुँचता है, देखते कि अरे बाप रे जो भी उस दिन चक्कू ने यहाँ पे कांड किया था बहुत लंबा चौड़ा कांड यार, पूरा देख रहे हो भाई कैसे यहाँ पे निशान वगैरह फॉर्म हो चुका भाई। ऑफकोर्स भाई जब किसी को मालूम चलेगा तो हर जगह भाई न्यूज़ आ जाएगा कि हाँ भाई ऐसा कांड हुआ, तो सारे बंद यहाँ पे देखने आएंगे। लेकिन भाई जो मुझे काम मिला भाई
चलो वो काम करता हूँ। उसके लिए भाई सबसे पहले भाई मुझे इंसान के रूप में आना पड़ेगा, तो अपने इंसान के रूप में आता है। और इसके जो इंसान का रूप है भाई सबसे बेस्ट है। हाँ आप देख सकते हैं भाई कितना प्यारा यहाँ पर लग रहा है, कितना हैंडसम यहाँ पर लग रहा है। जैसे इंसान के रूप में आता है कहते हैं कि हाँ भाई चलो सबसे पहले बर्बादी चालू करते हैं और सबका टेंशन अपनी तरफ खींचते हैं। इसलिए अपनी पावर से ना वहाँ पे जो भी धूल मिट्टी पत्थर वगैरह सब है ना यहाँ से वहाँ उछालने लगता है। और जो से हंसता कि ये मजा आ गया। तब यहाँ पे जो बंदे लोग कहते ना भाई वो भी नोटिस कर लेते हैं। एक बंदा कहता है भाई ऊपर देखो ऊपर देखो, ऊपर मुझे ना एक कमाल का हथियार दिखाई दे रहा है जो कि इंसान के रूप में ना, अरे हाँ मैंने ऐसे हथियार वगैरह के बारे में सुने हैं। तब एक दूसरा बंदा बोलता है कि हाँ भाई हाँ मैंने भी सुना है, इमोर्टल वेपन्स बेसिकली यहाँ पे कहा जाता है। अरे बाप रे कितने कमाल की बात है। यहाँ पे ये भी खुश कि हाँ भाई ये चलो फाइनली उन्होंने नोटिस कर लिया। एक बंदा बोलते कि हाँ भाई चलो भाई इसे पकड़ लेते हैं, अगर इसे हमने पकड़ लिया इसके वास्ते भी तो हम लोग अमर ही बन जाएंगे समझो। तभी दूसरा बंदा बोलते कि हाँ भाई पकड़ने को तो पकड़ना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन भाई पकड़े कैसे, वो तो आसमान में उड़ रहा है। उसको बोलेंगे कि ले मुन्ना ले आजा नीचे, तो आने वाला तो है नहीं। तो भाई इसमें मेरा बाप भी कुछ नहीं कर सकता, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। और तभी पीछे से एक बंदा आता है जिसका नाम लोंग था और एक काफी अमीर आदमी बोल सकते हैं, एक टावर का मालिक था। जैसे सामने आता ना वो कहता है कि हाँ भाई तुम्हारे बाप के पास कोई रास्ता हो ना हो, लेकिन तुम्हारा बाप यानी भाई मेरे पास एक कमाल का रास्ता भाई। और एक छोटा सा डिवाइस जैसा कुछ निकालता है। वो कहते हैं कि हाँ भाई इसे ना भाई एंशिएंट स्लिपरी फॉर्मेशन कहा जाता है, जिसके जरिए ना भाई हम ऐसे जो कोई रहता है ना भाई वेपन्स वगैरह ऐसे आर्टिफिशियल वेपन्स यानी इमॉर्टल वेपन्स हम आसानी से पकड़ सकते हैं। लेकिन ऐसे चीज़ों को एक्टिवेट करने के लिए हमें ढेर सारा यहाँ पे इंटरनल पावर की जरूरत पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे तुम सब बंदे हो भाई, तुम सबका पावर भी ऐसा कमज़ोर नहीं है, तुम्हारा इंटरनल पावर से के इसको ना आराम से एक्टिवेट करके हम इसे यहाँ पे पकड़ सकते हैं। और यही बात है ना इसको रखेगा कौन, तो एक बार इसे पकड़ लेते हैं भाई। उसके बाद ना हम लोग पूरा हिसाब लगाएंगे, अच्छे से बातचीत करेंगे और जिसके मतलब फ़ायदे में जाएगा तो भाई वो बंदा लेकर आराम से चल जाएगा। तो आपस में बंदे लोग भी बात करते हैं कि हाँ भाई प्लान ठीक है भाई, चलो भाई ट्राई मारते हैं। यहाँ पे ना तलवार भी नोटिस करता है, अच्छा इसी बात है, इसका तो सब मिल के उसको आराम से एक्टिवेट करते हैं। यहाँ तलवार एक्साइटेड है कि हाँ भाई ऐसे चीज़ की और मैंने सुना है, मैंने पहले देखा भी है, इसके जरिए पकड़ा जाता है, लेकिन काफ़ी लंबे समय बाद में देख रहा हूँ। तो भाई मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मुझे देखने कि हाँ भाई ये लोग मुझे पकड़ पाते हैं अच्छे से कि नहीं। लेकिन ऐसे करते करते 2 घंटा निकल जाता है। अभी तक भाई वो लोग अपना पाव लगाए जा रहे हैं, इसको पकड़ने की कोशिश कर रहे, लेकिन घंटा भी कुछ हो नहीं पाया। यहाँ पे जो बंदे लोग रहते हैं भाई उनका भी इंटरनल पावर ऑलमोस्ट खत्म होने का आ चुका है। एक बूढ़ा बोलते अरे बच्चा मेरा इंटरनल पावर खत्म होने वाला है। दूसरा बंदा बोलता है चाचा जी हमारा भी कुछ ऐसी हालत है। एक तीसरा बंदा भी पूरा ताकत लगाता हूँ, कहते कि हाँ बस भाई मेरे पास भी इतना खाली इंटरनल पावर बचा है। जिसके बाद से तलवार भी देखता कहता है भाई बोरिंग, इतने बेकार इंसान है भाई, कैसे कल्टीवेटर भाई, काहे के कल्टीवेटर, तुम्हारे पास ना भाई इंटरनल पावर भी नहीं है भाई, क्या करूँ भाग जाओ ना मुन्ना ना भागूंगा जा तो भाई यहाँ पे काम तो पूरा हो नहीं पाएगा, क्या करूँ नीचे जाके इनके साथ कुछ लफड़ा करूँ क्या। यहाँ पे लॉन्ग नाम का आदमी जिसने भाई पूरा आइडिया सजेस्ट किया था भाई उसके दिमाग में भी आता है कि हाँ भाई मानना पड़ेगा भाई ऐसे नहीं, इसे इमॉर्टल वेपन कहा जाता है, भाई स्ट्रॉन्ग है, इसलिए तो भाई अभी तक है ना हम इसे यहाँ पे पकड़ नहीं पाए। लेकिन चलो भाई लकी है कि अभी तक वो यहाँ से भागा नहीं है, जब तक यहाँ पे रहेगा ना भाई मुझे विश्वास है भाई मैं इसे पकड़ लूँगा। हालांकि भाई मेरा भी इंटरनल पावर कम होने को आ चुका है, लेकिन ऑलमोस्ट हो जाएगा। अगर भाई ना एंड के मेन समय पे भाई अगर मैंने इसे पकड़ लिया उसके बाद से भाई पक्का मैं ही इसका मालिक बनूंगा। और फाइनली इतना मेहनत करने के बाद ना वो एक्टिवेट यहाँ पे हो जाता है। और जैसे एक्टिवेट होता है ना भाई उसके अंदर से बोल सकते हैं गोल्डन रंग के ना ढेर सारे चैन वगैरह निकलता है। और जैसे चैन बाहर निकलता है इसको पूरा पकड़ने लगता है, जो तलवार था उसको हर जगह से जकड़ने लगता है। जो देखा तो लॉन्ग नाम का आदमी खुश कि हाँ यस भाई फाइनली हो ही गया भाई, दिल गार्डन हो गया। यहाँ पे तलवार भी नोटिस करते कि अच्छा भाई मुझे पकड़ लिया, लेकिन ना मुन्ना ना भाई मैंने अपनी पावर दिखाई कहाँ भाई, अब मेरी बारी है ना भाई कमाल मचाने की। और तब ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब देखते भाई यहाँ पे क्या कमाल दिखाता और क्या कमाल नहीं दिखाता, तो वो देखने के लिए आपको अगला चैप्टर का इंतजार करना पड़ेगा। वीडियो पर लाइक पूरा करना पड़ेगा, 1800 लाइक तो पूरा कर दीजिए। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविंसिबल एपिसोड 16 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमें देखा था यहाँ पे जो भी बंदे रहते हैं अपने तलवार को पकड़ने के लिए भाई निकाल लेते, अपना फॉर्मेशन वगैरह सब एक्टिवेट कर लेते और तलवार पे आके ऐसा जैसे हमने देखा था गोल्डन रंग का चैन आके पकड़ लेता है। तो यहाँ पे तलवार अपना पावर दिखा के भाई उससे पूरा का पूरा चैन को वहीं पे तोड़ देता है। जो देखा था यहाँ पे लॉन्ग नाम का जो आदमी था भाई सदमे में, क्या रे बाप रे घंटों से प्रैक्टिस करे थे, हमें लगा यस 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 अब हो जाएगा, लेकिन ये भाई इसने किया यस और भाई इसने तोड़ दिया भाई हमारी सारी की सारी मेहनत यहाँ पे पानी में चला गया। यहाँ पे तलवार बता कि अरे ले भाई बहुत बुरा हुआ है, मैंने तो इसे तोड़ दिया। लेकिन टेंशन मतलब एक राज की बात बताऊँ क्या, कि राज की गर्लफ्रेंड का नाम सिमरन है, सॉरी मजाक कर रहा हूँ, थोड़ा सा मजाक कर लेना चाहिए। एक राज की बात बताऊँ, मैं यहाँ पे भाई बेसिकली अपना मालिक ही चूज़ करने आता है कि यहाँ पे जो सबसे बेस्ट रहेगा भाई वो मुझे बेसिकली ना अपना सकता है, उसे मैं अपना मालिक यहाँ पे मान लूँगा। लेकिन देखने से लगता है भाई तुम में से कोई भी ना अभी के लिए उस काबिल नहीं है। लेकिन टेंशन मतलब तुम्हें दूर कहीं दिखाई दे रहा होगा, काफ़ी ज़्यादा दूर, वहाँ पे ना बोल सकते भाई एक जगह है, वहाँ पे तुम्हें ना 1 महीने बाद आ सकते हो
देखूंगा कि यहाँ पे कौन बंदा वहाँ पे डिजर्विंग रहेगा। जो बंदा डिजर्विंग रहेगा जाके मैं उसका वेपन बन जाऊंगा और उससे ऐसा अपना मालिक स्वीकार कर लूंगा और उसके मन में आता है कि हाँ भाई बढ़िया भाई, इसके बाद से भाई अब कोई भी यहाँ पे आके छान भी नहीं करेगा। डायरेक्ट महीने बाद है ना सबके सब वो लोग वहीं पे जाएंगे तो भाई टेंशन खत्म, कोई नहीं आएगा भाई। जो मुझे काम मिला था भाई मैंने अपना काम यहाँ पे कर दिया, इतना बोलने का देना वहाँ से निकल जाता है यहाँ पे। लेकिन जो बंदे थे भाई उनकी फट के हाथ में आ जाती है। एक बंदा बोलता है कि अरे बाप रे क्या उसने भाई हमला किया था भाई, उसको तोड़ने के चक्कर में ऐसा पूरा ऑरा निकला था भाई कि मेरी फट के हाथ में आ गई। दूसरा बंदा बोलता है हाँ तेरी तो फट के हाथ में आ गई, मेरा तो यहाँ पे मुंह तो निकल गया भाई, पूरा का पूरा गीला हो चुका है भाई, अब मैं चल भी नहीं सकता। तो पहला बंदा उसको कंधे पे उठा लेता हूँ, कहते कि हाँ भाई उड़ जा भाई, चल कर प्रैक्टिस करते भाई, खुद को उस काबिल बनाते ताकि 1 महीना बाद ना भाई हम वहाँ पे जा पाए। और उसने हमसे ये भी कहा था कि भाई अगर भैया हम लोग डिजर्विंग रहेंगे वो हमें इमोर्टल वाले दुनिया में भी ले जाने का मतलब ऐसा मौका मिलेगा तो भाई तो मज़ा आ जाएगा भाई। इमोर्टल वाले दुनिया में चल गए और ऐसा वेपन हमें मिल गया तो हमारी ज़िंदगी भाई यहाँ पे ऐश ही ऐश हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो लॉन्ग था भाई, लॉन्ग का दिमाग में अलग ही विचार चल रहा है। मेरा सपना था दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बनने का, लेकिन भाई अब लगता नहीं है भाई मैं दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट का भाई, मेरे से भी बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग यहाँ पर था भाई। मेरा सपना था लेकिन आज ऐसा लगता है भाई शायद मेरा सपना भाई यहाँ पे वो टूट चुका है पूरी तरीके से। कि भाई आज मैंने देखा कि हाँ भाई दुनिया में ना बहुत सारे पावरफुल लोग वगैरह भी हैं और उससे भाई अपने गांव की याद आने लगती है कि हाँ भाई मेरा गांव भाई जो कि इस तरह से भाई थोड़ा सा दूर यहाँ पे पड़ता है। 100 साल हो चुके लेकिन भाई मैं अपने गाँव में ना अभी तक यहाँ पे नहीं गया, तो भाई ना शायद मुझे एक बार जाके चेक करना चाहिए मेरा गाँव अभी भी वहाँ पर है, फिर शायद यहाँ पे वहाँ से उजड़ भी सकता है। तभी इसके बाद सीन शो होता है तलवार पे जो कि घर पे आराम से लौटता है। आते कहते चक्कू भैया आप कहाँ हैं, आपका काम यहाँ पे हो गया भाई, मैंने उन बंदों को भगा दिया, अब भाई वो लोग उस एरिया में कभी भी आने वाले नहीं है। जो सुना चक्कू बोलता है शबाश 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 भाई, मुझे तो उससे यही उम्मीद थी, लेकिन एक धमकी देना चाहता हूँ। आई मीन धमकी नहीं भाई, छोटा भाई समझ के जो बताना चाहता हूँ। जैसे हमारे मालिक है ना जल्दी आने वाले हैं तो मालिक के सामने भाई अपने इस रूप में बिल्कुल मत आना। नॉर्मल जो तलवार का रूप है ना भाई उसी रूप के अंदर है ना, वरना समझ है भाई गड़बड़ हो सकती है। जो सुना था यहाँ पे तलवार डर जाता है, कहता एक समय अगर मैंने अपने इमोर्टल का पावर यूज़ किया यानी इंसान के रूप में आया ऐसा वैसा तो क्या भाई वो मुझे यहाँ पे ख़त्म कर डालेंगे। उतने में ना भाई दरवाज़ा खुलता है और जो चैन है भाई चैन अंदर आता है। जैसे अंदर आता है अपने साथ ना यहाँ पे इसको भी अपनी बहन को भी लेके गया था। उससे कहते कि हाँ मेरी बहन चलो भाई तुम्हारे लिए अभी जाके मैं सब कुछ तैयार करता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम हाथ मुँह धो लो और जब तक मैं लकड़ी जला के आग तैयार करता हूँ। तो ये भी कहते हो कि चैन के भनक से भाई जो तलवार है ना भाई वापस फटाक से अपने तलवार के रूप में आ जाता है। यहाँ पे तभी ना चैन बोलती कि हाँ भाई कुछ तो गड़बड़ है भाई, मैं अपने साथ ना यहाँ पे खोदने वाला भी लेके गया था वेपन, लेकिन मुझे यहाँ पे दिखाई क्यों नहीं दे रहा। यहाँ पे जो तलवार भाई तलवार कन्फ्यूज की एक समय भाई मालिक के आसपास है भाई कोई स्पीच होना चाहिए, अभी मुझे क्यों महसूस नहीं हो रहा भाई कहीं जानबूझ के उन्होंने छुपा तो नहीं लिया। हाँ हो सकता है आसपास भाई ढेर सारे कल्टीवेटर ढेर सारे दुश्मन हो सकते हैं, तो दुश्मन भाई भनक न लगा ले जिस चक्कर में शायद उन्होंने छुपा के रखा होगा। इसके बाद ना यहाँ पे ये देखता है चैन का ध्यान तलवार की तरफ जाता है, तलवार की फट के हाथ में जाते कह रहे बाप रे उन्होंने मुझे देख लिया। लेकिन यहाँ पे बेसिकली ना अपना ये काटने वाला बेसिकली वेपन ढूंढने था, खोदने वाला नहीं, उसको नहीं मिला। तो कहते हैं कि हाँ भाई काटने वाला जो कुढ़ाली मुझे नहीं मिला भाई, चलो भाई आज तलवार का यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पे तलवार कंफ्यूज भाई मेरा क्या यूज़ करोगे, तभी सामने से कहते हैं कि हाँ भाई पेड़ काटने में यूज़ करूँ भाई, तलवार से काटने का मजा ही कुछ और है। इसके बाद सीन शो होता है वापस लॉन्ग पे। उसने कहा था भाई मुझे अपने गाँव की याद आ रही है, तो अपने गाँव में पहुँचता है, अपने घर में जाता है और कहता है कि हाँ भाई हे भाई मेरा गाँव अभी भी है। हालांकि ये गाँव अब ऑलमोस्ट बर्बाद हो चुका, कोई भी यहाँ पे रहता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट पुरानी झोपड़ी वगैरह ना सब कुछ यहाँ पे बरकरार है। हालांकि है ना भाई 100 साल हो चुके हैं, 100 साल में मैं यहाँ कभी आया नहीं, मेरे मम्मी पापा यहीं रहते थे, लेकिन अब है ना यहाँ पे वो गुजर चुके हैं। अभी मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन जैसे यहाँ पे है ना पुरानी यादें ताज़ा हो गई जब मैं बचपन में यहाँ पे रहा करता था। और तभी वो नोटिस करता ना भाई इसका यहाँ पे बेसिकली पावर बढ़ चुका है यानी लेवल अप हो चुका है। कन्फ्यूज कि भाई लेवल अप ऐसे कैसे, वो समझ जाता कि हाँ भाई माइंड से भाई यहाँ पे आते ही मेरा माइंड एकदम शांत एकदम पीसफुल हो गया। जिस कारण ऐसा हुआ भाई खाली बंदा भाई प्रैक्टिस करके मतलब फिजिकली प्रैक्टिस करके अपना पावर नहीं बढ़ा सकता, बल्कि माइंड से भी शांत रहेगा भाई बढ़ा सकता है यहाँ पर। अब मुझे समझ आया कि भाई पहले जो मैं तरीका यूज़ करता था कल्टीवेशन का वो उतना भाई परफेक्ट नहीं था, लेकिन भाई माइंड को शांत रखो भाई सब कुछ यहाँ पे हो जाएगा। जिसके बाद से अब मतलब गाँव से निकलने लगता है, ये कहते हो कि हाँ भाई अब ये गाँव भाई ये बेसिकली यहाँ पे मेरी जगह नहीं है, लेकिन ज़्यादा ज़्यादा ना यहाँ पे पीछे मुड़ता है और ऐसे ना देखते हुए कहते हैं देखिए मम्मी पापा जब मैं गांव से गया था ना यहाँ पे उस समय मैंने वादा किया था कि हाँ भाई इस दुनिया का मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी बन के रहूँगा, और ये वादा अभी भी बरकरार है। मैं अभी भी वादा करके रखा हूँ कि हाँ भाई इस दुनिया का मैं यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान बन के ही रहूँगा। इसके बाद ना वो आगे निकल जाता है और जैसे आगे जाता है ना भाई वो जंगल के एरिया से बेसिकली जाता है। तभी जंगल में वहाँ पे चैन था और तलवार की मदद से ना यहाँ पे पेड़ आराम से काट रहा था, और तभी ना यहाँ पे लॉन्ग का ध्यान जाता है तलवार की तरफ। वो देखता है कि एक सेकंड भाई ये तो वही ना यहाँ पे इमोर्टल वेपन है भाई जो हमारे पास आया था भाई
इंसान के रूप में, लेकिन भाई इसके द्वारा यहाँ पे एक बंदा आराम से लकड़ी काट रहा है। भाई मजाक चालू है क्या? यहाँ पे चेन लकड़ी काटता है और कहता है कि वाह भाई क्या तलवार है। भाई मानना पड़ेगा, भाई मुझे लगा नहीं था भाई इतना अच्छे से काट पाएगा, लेकिन काट दिया भाई, मानना पड़ेगा। अब इसको क्या मालूम है इसके हाथ में जो तलवार है कोई ऐसा वैसा तलवार नहीं है, लेकिन लॉ को तो मालूम है। अब रॉन्ग का जो भी रिएक्शन रहेगा वो कमाल का रहेगा। उसका रिएक्शन अगर आपको देखना है तो आपको अगले चैप्टर का इंतजार करना पड़ेगा। इस वीडियो में लाइक का पूरा कर दीजिए, 2000 लाइक पूरा कर दीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं अगर आपका मन है तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविजिबल के इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था यहाँ पर जो लॉन्ग नाम का आदमी था भाई उसका ध्यान जाता है यहाँ पे जो चेन है भाई, वो जो इमोर्टल स्वॉर्ड है भाई उससे लकड़ी काट रहा है। सदमे में चला जाता है कि एक समय ये वही इमोर्टल वेपन है भाई जिसको अभी मैंने ना थोड़ी देर पहले देखा था, इतना पावरफुल वेपन। और इससे भाई ये बंदा यहाँ पे लिटरली लकड़ी काट रहा है। हाँ सच में लकड़ी काट रहा है। मुझे ऐसा क्यों लगता है भाई मैं सपना देख रहा हूँ, वाकई में रियल है या फिर फेक है मुझे यकीन नहीं हो रहा। यहाँ पर जो है ना तलवार भाई, तलवार भी मतलब क्या कर सकता भाई, चैन उसे चला रहा है, चैन के खिलाफ ये जा नहीं सकता। ये भी सोचते कि हाँ भाई कहाँ में इमोर्टल वेपन हूँ। भाई लोगों का सपना रहता है, बड़े से बड़े लोग का कि हाँ भाई मेरे पास ये तलवार रहता भाई, ये लड़ाई करता वो लड़ाई करता। वो आज देखो भाई मैं यहाँ पे एक नॉर्मल सी लकड़ी काट रहा हूँ भाई। अच्छा हो भाई मुझे किसी ने यहाँ पे देखा नहीं, लेकिन लॉन्ग ने यहाँ पे देख लिया था। तलवार का भी ध्यान चला जाता है कि हाँ भाई लॉन्ग नाम ने मतलब लॉन्ग नाम के बंदे ने मुझे देख लिया। उससे घूर के देखने लगता है भाई साले भाई तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे देख लिया। यहाँ पे लॉन्ग की फट जाती है, वो समझ जाता है कि नहीं भाई ये कोई फेक नहीं है भाई, ये वही वाला वेपन है जिसने भी थोड़ी देर पहले भाई मुझे डरा दिया था भाई। तभी ना यहाँ पे जो चेन भाई, चेन का ध्यान भी ना लॉन्ग दब जाता है। वो देखता है बाप रे ये आदमी कौन है भाई, ये आदमी अचानक से गिर गया। इसलिए भाई तलवार ऐसा फेंक देता है, उस आदमी के पास जाता है कि अरे अरे ठीक है ना भाई आपको कोई चोट नहीं लगा। और जो देखे मैं ना यहाँ पे लॉन्ग और भी हिल जाता है कि अरे बाप रे भाई कैसे भाई इसने तलवार उठा के फेंक दिया जैसे कि भाई हलवा है कि हलवा, अरे बेकार हलवा नहीं खाऊंगा, और ठप करके फेंक दिया। तो वो है ना चेन से पूछते हुए कह रहे भाई ये जो तलवार है भाई तुम इससे भाई यहाँ पे लकड़ी क्यों काट रहे हो। जो सुने कहते अच्छा ये वाला तलवार भाई क्या है भाई, मुझे मिला था भाई ऐसी रास्ते में पड़ा था भाई, बेकार था यूजलेस था। तो सोचा भाई चलो भाई यूजलेस रहने से अच्छा भाई इसका भाई मैं लकड़ी काटता हूँ। जो सुनने का बाद ना यहाँ पे लॉन्ग और भी हिल जाता है, क्या भाई यूजलेस भाई, इतना इंपॉर्टेंट तलवार भाई तेरे लिए यूजलेस है। यहाँ भी भाई दिमाग उसका और हिले जा रहा है। तभी यहाँ पे ना चैन उससे बोलते कि हाँ भाई मुझे भाई तुम थोड़े थके थके लगते हो, कोई बात नहीं एक काम करो भाई मेरा घर है ना भाई पास में भाई, घर में चलो आराम से बैठो, चाय भाई मैं तुम्हें पिलाता हूँ, दिल तुम्हारा मैं यहाँ पे गार्डन करता हूँ। और जब तक मैं यहाँ पे लकड़ी भी उठा देता हूँ तभी ना यहाँ पे उससे ये भी कहते हैं कि हाँ भाई जब तक मैं यहाँ पे लकड़ी उठा रहा हूँ ना एक काम करो, जो मैं तलवार वहाँ पे गिरा भाई जरा उठा के भाई मेरे साथ मेरे घर पे लेके चलो। तब यहाँ पे और हिल जाते क्या भाई वो तलवार, अरे वो तो इमोर्टल वेपन है। हालांकि भाई मेरी इच्छा होती है भाई, मेरा मन करता है उसे उठाने का, लेकिन क्या करूं भाई उठाऊं या फिर नहीं उठाऊं एक बात, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा भाई। ये जो बंदा ना देखने से लगता है भाई ये पागल नहीं है भाई, इस लड़की के पास दिमाग है, लेकिन इसका जो कल्टीवेशन पावर ना मुझे ऐसा कुछ खास लगता नहीं है। कितना पावरफुल है मैं यहाँ पे नोटिस नहीं कर सकता, लेकिन ये तलवार चला रहा है। लेकिन तलवार को ना भाई इसके दिल में भाई तलवार के लिए कोई इज्जत ही नहीं है भाई, लकड़ी इससे काट रहा है। और वाकई में भाई ना जब मतलब तलवार ऐसा तलवार है ना भाई खुद से अपना मालिक चूज करते हैं कि हाँ भाई ये बंदा डिजर्विंग है भाई, इसको मैं अपना मालिक बनाऊंगा। तो मुझे लगता है ना शायद तलवार ने इसको अपना मालिक बना लिया है, लेकिन ऐसे कमजोर बंदे को भाई इसने क्यों बनाया भाई, मुझे ये बात बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। और बनाया तो बनाया भाई एक बार के लिए मैं मान लेता हूँ कि हाँ भाई बना लिया, लेकिन जब लकड़ी काट दो भाई यहाँ पे गुस्सा क्यों नहीं करा भाई, गुस्सा एटलीस्ट करना चाहिए कि हाँ भाई लकड़ी मुझसे क्यों काट रहा है, लेकिन बड़े आराम से यहाँ पर है भाई बैठा हुआ। तब यहाँ पे जो चेन है ना भाई वो सब पूरा लकड़ी वगैरह उठाया हो जाता है। वो कहता है लॉन्ग से करे भाई क्या हो भाई आराम से बैठे क्यों भाई, जाओ भाई जो तलवार है ना भाई उससे उठा के भाई मेरे साथ है ना मेरे घर पे चलो भाई, चाय पानी पिलाता हूँ भाई मजा आ जाएगा। यहाँ पे ना वो भी सोचते कि वाकई में क्या तुमने मुझे बोला ना। तो ये सुने चैन बोलते कि हाँ भाई इसके अलावा मतलब तुम्हारे अलावा यहाँ पे कोई आसपास दिखाई दे रहा है नहीं ना, इसका मतलब भाई क्या हुआ मैं तुझे ही बोल रहा हूँ उठा ले। और जरा ध्यान रखना भाई उसको थोड़ा सा शार्प है भाई, तो कहीं तेरा हाथ वाथ यहाँ पे कट ना जाए। यहाँ पे लॉन्ग सोचता भाई उसका मुझे टेंशन नहीं है भाई, लेकिन मुझे इस बात का टेंशन है कि भाई मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बाई चांस अगर भाई मैंने इस तलवार को छुआ ना भाई, ये तलवार मुझे घूर घूर के देख रहे मुझसे बोल रहा कि अबे साले अगर तूने मुझे हाथ लगा लेना भाई तेरा हाथ काट के तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा। लेकिन छोड़ो यार मतलब इमोर्टल वेपन यार किसको छूने का मन नहीं करता भाई, मुझे तो बहुत मन करे, जाता हूँ भाई उठाता हूँ। इसलिए जाता है और सीधा उस तलवार को उठा लेता है। और जैसे उठाता ना तलवार यहाँ पे माँ बहन की गाली देने लगता है कि साले भाई तेरी इतनी हिम्मत भाई, तूने मुझे छुआ कैसे, तूने मुझे उठाया कैसे, और सारी तेरी हिम्मत कैसे भाई, तुम यहाँ मेरे सामने कैसे आ सकता है। यहाँ पे उसकी भी फट जाती है। वो भी कहता है कि अरे रुको, अरे देखो देखो तुम्हारे मालिक ने मुझे बोला था उठाने के लिए। लेकिन तब यहाँ पे ना चेंगे ने हल्का सा खांसता है, और जैसे वो खांसता ना
यहाँ पे तलवार शांत हो जाता है, मतलब इस पे गुस्सा नहीं कर रहा। यहाँ पे लॉन्ग भी नोटिस करता है भाई इसके खांसते ही यहाँ पर ये शांत हो गया। यहाँ पे तभी ये भी कहता है कह रहे चैन कहते कह रहे हाँ यार क्या है ना भाई, मैं सुबह से ना लगा पड़ा हूँ भाई, काट रहा हूँ, मतलब सबका काट रहा हूँ, आई मीन सबका नहीं, आई मीन सारे पेड़ को मैं काट रहा हूँ। तो गला थोड़ा सा सूख गया, जिस चक्कर में खांसी आ गया, टेंशन मत लो, मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें अपने घर पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे ना ये लॉन्ग समझ जाता है कि हाँ भाई इसी बंदे का आवाज़ सुन के यहाँ पे तलवार शांत हो गया। मतलब भाई इस बंदे का ये बात कितना मानता है तलवार, आखिर ये बंदा है कौन कि भाई एक इमोर्टल वेपन, इतना खतरनाक इमोर्टल वेपन इसका यहाँ पे बात मान रहा है। इसकी वजह से चैन है ना भाई अपने घर पे पहुंच जाता है। जैसे पहुंचता ना कहता है लॉन्ग से कि हाँ भाई लो भाई आपका स्वागत है, मेरा ये छोटा सा घर है भाई, गरीब का छोटा सा झोपड़ा, और तुम्हारी माँ का अरे यार बीच बीच में भी पता नहीं कहाँ भड़क जाता हूँ। कहते हैं हाँ ये छोटा सा मेरा घर भाई, इसमें जो कुछ भी अगर थोड़ा सा गंदा है तो भाई मुझे माफ़ कीजिए। और जैसे घर के अंदर एंट्री मारता है ना भाई, अब इससे भी ना सारा का सारा जो स्पीच है जी और सारे कमाल की जो चीज़ें ना भाई वो सब यहाँ पे नोटिस करता है और पूरा यहाँ पे हिल जाता है। और सामने चैन से कहता है क्या रे यार सीनियर भाई माफ़ कीजिए भाई, मैंने आपको बिल्कुल पहचाना नहीं। यहाँ पे फिर से चैन हिल जाता है, एक सेकंड भाई इस बंदे ने यहाँ पे क्या कहा। और यहाँ पे ना भाई लॉन्ग के दिमाग में चलता है भाई अब मुझे समझ आ गया भाई ऐसे कैसे भाई इन्होंने उस तलवार को यूजलेस बोला था। आखिर इनका घर देखो भाई क्या है भाई, एकदम जन्नत है, और जो भी चीज़ यहाँ पे पड़ी हो भाई उस तलवार से भी ज़्यादा स्पेशल है। तो भाई इतने सारी स्पेशल चीज़ों के पीछे वो तलवार तो भाई लगेगा ही भाई दूध में पानी कम। और तब यहाँ पे ना चैन उससे कहते कि देखो यार आप ऐसी बातें क्यों करें भाई, प्लीज़ ऐसी बातें यहाँ पे मत कीजिए। आप मुझे भाई जैसे भाई नाम से बुला सकते हो, मेरा नाम चैन है, मैं भी आपको ना यहाँ पे लॉन्ग नाम से बुलाऊंगा, सिंपल है ना भाई, कितना बढ़िया है। और आप मैं नोटिस कर सकता हूँ एक कल्टिवेटर है, तो क्या आप मोरंग फैमिली को जानते हो? ये सुने थे यहाँ पे हिल जाता है कि भाई मोरंग फैमिली भाई वही तो भाई उस टावर के ओनर्स थे, मतलब जिन्होंने बनाया था भाई पुराने, लेकिन भाई जिन्होंने बनाया था भाई उनकी मौत हो चुकी है मोरंग फैमिली के उस मेंबर्स की। लेकिन भाई एक से भाई इनको अच्छा भाई कहीं इनको मालूम तो नहीं चलेगा भाई करंटली उस टावर का भाई ओनर मैं ही हूँ। अरे बाप रे भाई, इन्होंने देखते ही पता लगा लिया। सामने से कहते कह रहे यार सीनियर भाई आप कितने कमाल के भाई, सीनियर आपको मैं मान गया भाई, आपका जूनियर है ना, आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करता हूँ। जो सुनने के बाद ना यहाँ पे चैन और हिल जाते हैं कि एक समय भाई एडमायर करता हूँ भाई किस बात का भाई, मैंने क्या किया भाई, एक समय मुझे ऐसा क्यों लगता भाई मोरंग के मतलब रिलेटिव में हो गए, उसके दोस्तों में हो गए, उनके जान पहचान के कोई भी बंदे रहते भाई सबका सब आई थिंक पागल ही भाई। इसके वजह चैन भाई अपनी बहन को नहीं शुलिन को वाला लगाता, शुलिन से इधर देखो शुलिन जल्दी से बाहर आओ, देखो मैं अपने साथ एक मेहमान को लाया हूँ। शुलिन बाहर आती है वो कहती है अरे भैया आप वापस आ गए, अच्छा ये कौन है भाई, ये तो दद्दा जैसे लग रहा है भाई, नमस्कार दद्दा, हेलो दद्दा। सामने सोभी कहते हैं हेलो, लेकिन सामने सोभी हिल जाते कि अरे बाप रे ये तो भाई कितनी प्यारी और कितनी छोटी हो लेकिन इतनी स्ट्रांग बच्ची भाई, इतनी स्ट्रांग बच्ची भाई यहाँ पे कैसे आ गए भाई, मेरी तो फट रही है भाई, इतने कमाल कमाल के बंदे यहाँ पे कैसे आ सकते हैं। यहाँ पे तभी ना ये जो चैन रहता है भाई वो कहता है इससे शुलिन से क्या देखो मैंने कल ला के तुम्हें एक तरबूज दिया था भाई, उस तरबूज को काटो और जल्दी से भाई दद्दा को खिलाने के तैयार करो। तो सामने से वो कहते नहीं 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 वो तरबूज ज़्यादा बड़ा नहीं, वो तरबूज तो बहुत छोटा है, यहाँ तक कि उससे मेरा भी पेट नहीं भर जाएगा, मैं इनको कैसे कैसे दे दूँ। जिसकी बात से चैन उसे समझाता है कि देखो मेरी प्यारी मेरी छोटी बहन ऐसा नहीं कहते भाई, मेहमान आते भाई मेहमान की हमें सेवा करनी चाहिए भाई, ना कि ऐसे जिद करना चाहिए कि नहीं भाई मेरा पेट नहीं भरेगा इनको कैसे खिलाऊं, ना ना एक गलत बात है, जाओ या जाके काटो भाई मैं जल्दी से आता हूँ। तो ये भी कहते हैं अच्छा ठीक है। और बड़े हैं ना पे ना गुस्से वाले मूड में कहते हैं उससे दद्दा से कहा आइए दादा आपको खिलाती हूँ मैं तरबूज। यहाँ पे उसकी फट जाती है, इसके मतलब लॉन्ग की फट जाती है, अरे बाप रे जिस हिसाब से बोल रही है ना भाई अब मेरी फट है अंदर जाने से, जाऊँ या ना जाऊँ, ना 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 मेरी बहुत ज़्यादा फट रही है। और तब ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अब ये जाता है या फिर नहीं जाता, क्या ये अपनी फटवा लेगा या फिर अपनी बचा लेगा, वो अगर आपको जानना है तो आपको देखना पड़ेगा अगला एपिसोड। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो आई एम इनविंसिबल एपिसोड 20 की शुरुआत होती है वहीं से जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था यहाँ पर जो चैन था भाई लॉन्ग को इन्वाइट करते कि हाँ भाई मेरे घर पे आओ खाना खाओ और उसको और कुछ नहीं बोल के ना यहाँ पे शुलिन का भाई जो तरबूज था भाई तरबूज खिलाने के लिए कहता है, जिस बात के यहाँ पे शुलिन को तो गुस्सा रहता है, तो भी मुँह बनाते कहते कि हाँ हाँ दादाजी अंदर आइए आपको मैं खिलाती हूँ बड़े प्यार से तरबूज, और बहुत ज़्यादा गुस्से में बेसिकली बोलती है, जिसके बाद से भाई इसकी भी यहाँ पे फट के एकदम चौसठ हो जाती है। अब इसको समझना भाई क्या करूँ भाई, अंदर जाऊँ या नहीं जाऊँ, नहीं भाई एक काम करता भाई नहीं जाता हूँ, गया तो इसके बाद छोटी बच्ची मुझे कच्चा चबा जाएगी। पीछे से पूरा गुस्सा किए जा रही है, लॉन्ग क्या में फटके चार होती है। तभी कहता है चैन से सुनिए 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 जी मुझे सुनिए, कि ना अचानक से ना मुझे कुछ ऐसा काम याद आ गया जो भाई मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है करना, इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, मैं आपके साथ आके खाना पीना नहीं कर सकता। जो सुने चैन बोलते क्या भाई काम याद आ गया अचानक से, इतना ज़रूरी भाई ऐसे कैसे, ये कहते कि हाँ भाई आ गया भाई, आप क्या बोल सकते भाई नसीबी ख़राब है, मनी मन फट रही क्या, अरे बाप रे निकल जा बस एक बार मुझे यहाँ से निकालना भाई, वरना ऊपर वाले भाई मेरी चटनी मतलब यार ये लड़के वरना मेरी चटनी बना देगी।
यहाँ पे भाई जो चैन रहता है वो भी कहता है अच्छा ठीक है भाई, जब आपको कोई ये काम याद आ गया और मैं भी आपको फोर्स नहीं करूँगा कि हाँ भाई रुक जाइए खाना खा के खाइए, आप यहाँ पे मतलब जा सकते हैं। लेकिन बस मैं आपसे एक छोटा सवाल मतलब छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपके पास कोई ऐसा आइटम है जो कि है ना यहाँ पे ठंडा हमें पहुँचा सकते हैं, मतलब जो चीज़ों को ऐसा कूल कर सकते हैं। जो सुने थे ना वो कहता है लॉन्ग की, मतलब उसके मन ही मनाते एक समय ये किसके बारे में बात करें, कहीं पंखे के बारे में बात करें क्या। तभी सामने से कहते कि हाँ भाई ऐसी चीज़ जो कि शांत कर सकते हैं, कूल कर सकते हैं। हाँ मेरे पास एक ऐसी चीज़ है लेकिन वो कुछ खास बिल्कुल भी नहीं है। इसका दिमाग में देखा भाई इनके घर पे इतना कमाल का तलवार, इतना कमाल की चीज़ें, उसके सामने एक नॉर्मल से जो मेरे पास सामान है भाई वाकई में इनका बिल्कुल भी काबिल नहीं रहेगा। तब यहाँ पे ना चैन बोलते देखो यार मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई कैसा रहे, फालतू या फिर बेकार है, जब तक भाई वो हमें ठंडी चीज़ पहुँचा सकता है, मतलब हमें जब तक कूल कर सकता है ना भाई, जब तक भाई यहाँ पे टेंशन नहीं है भाई चलेगा। और भाई मैं आपसे वो खरीदना चाहता हूँ, अगर भाई अगर नसीब अच्छा रहा, अगर वाकई में अगर मुझे बेचना चाहते ना मुझे बेच सकते हैं, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। तभी सामने से कहते यार यार ये तो आपका बड़कपन हुआ क्या भाई खरीदने को तैयार हो चुके, लेकिन भाई मतलब मुझसे अपने जेब में लेके घूमता नहीं वो भाई अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन टेंशन मत लीजिए जल्दी मैं आपके पास आऊँगा और आपको पहुँचा दूंगा। इसलिए भाई अभी अभी मैं यहाँ से निकलना चाहता हूँ। यहाँ वो जो शोली ने तभी वो भी ताना मारते मारते कहती कि हाँ ये तो काफ़ी अच्छी बात है, मतलब आप हमें ला के दे दोगे, लेकिन कितना बेकार हो रहा भाई, आपने भाई हमारे घर पे आए, आपने भाई अभी तक है ना खाना भी नहीं खाया, स्पेशली मेरा वाला तरबूज भी नहीं खाया, और आप यहाँ से जाना चाहते। अब मैं इससे पूरा गुस्सा करके देखती कि अभी साले निकल जा खबर था भाई तूने यहाँ पे मेरा तरबूज खाया तो इसकी और फट जाती हूँ। कहती कि अरे हाँ मैं जा रहा हूँ चैन से, कहते कि अरे सीनियर मैं जल्दी से जा रहा हूँ बाय बाय, और फटाक से उड़ते हुए भाग जाता है। यहाँ पे चैन भी देखते वो भी सोचता कह रहे यार मुझे तो लगता है, मुझे लगा हाँ भाई बिजी होंगे, लेकिन कुछ ज़्यादा लगता है इनको कुछ जरूरी काम याद आ गया जिससे भाई इतना फटाफट उड़ के जा रहे। यहाँ पे शोलिन तो बहुत ज़्यादा खुश है कि यार अच्छा भाई बूढ़ाऊ चला गया, अब मेरा तरबूज भाई पूरा का पूरा तरबूज मैं ही खाऊंगी। उसके बाद ना चेंज हुआ था सुबह सुबह का, जहाँ पे ना चैन अभी भी सोया है, जहाँ पे शोलिन आकर उससे जगाते भैया 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 जल्दी से जग जाइए। यहाँ पे इसकी भी आँख खुलती हो देखते कि अरे यार शोलिन क्या हो भाई तुम मुझे क्यों जगा रही भाई, सोने दो यार अभी तो सुबह सुबह हुआ भाई, थोड़ा सा भाई और सो जाता हूँ उसके बाद ना उठूंगा। तभी सामने से जोर से चिल्ला दोगे दिन ही नहीं, आपने भाई मुझसे वादा किया था कि आज है ना आप मुझे शॉपिंग में लेके जाओगे और मेरे भाई नए ड्रेस यहाँ पे खरीद के लाओगे, तो भाई आप सो जाओगे तो भाई ऐसे कैसे हम शॉपिंग में जाएंगे। तभी इसको याद आता कि अरे यार अरे हाँ मुझे अभी याद है भाई मैंने अपनी बहन के साथ वादा किया था उसको लेके जाऊंगा, इसलिए भाई अभी जाना पड़ेगा। उड़ता हुआ कहते अरे हाँ यार शोलिन मुझे माफ़ कर दो मुझे याद नहीं था, जल्दी से आकर तैयार हो जाओ भाई हम जल्दी शॉपिंग करने के लिए जाने वाले। तो शोलिन तो खुश, उसके बाद दोनों भाई बहन निकल जाते जाने के लिए। जो तलवार था भाई चोरी चुपके से सारा कांड देखते देखते कि हाँ भाई मालिक यहाँ से जा रहे भाई काफ़ी बढ़िया है, वही मैं अपना ऐसा छुप के रहूँ भाई अपना पावर छुपाऊँ, मुझसे भाई बिल्कुल होता नहीं है, लेकिन मालिक यहाँ से चल जाएंगे उसके बाद मैं अपना पावर आराम से दिखा सकता हूँ, टेंशन लेने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद ना यहाँ पे तभी ना जो तलवार आता है और नोटिस करते उसी एरिया में जहाँ पे सारा कांड हुआ था, जहाँ ढेर सारे कल्टीवेटर सारे थे और भी 3-4 कल्टीवेटर है वहाँ पे उड़ के जा रहे, तो इसको समझ जाते कह रहे यार उस दिन मैंने लोगों को डराया था धमकाया था ना भाई, तो सबकी फट चुकी थी भाई, सब लोग वहाँ से चल गए थे, लेकिन भाई आज कुछ ना बेकार आदमी फिर से आ गए, कोई बात नहीं इस हो जाता हूँ फिर से थोड़ा सा ना इनको सबक सिखाता हूँ, फिर आके इनको आराम से देख लूँगा। तो भी ना ऐसा तैयार होता जाने के लिए, और ज़्यादा ज़्यादा चक्कू है ना चक्कू से कहते चक्कू मेरे भैया भाई, कुछ लोग फिर से आ गए भाई उंगली करने, जाके उंगली में काट के उनका आता हूँ, टेंशन मत लीजिए। यहाँ पे चक्कू ना भाई चक्कू भी सारी बात सुनता है, वो उसके दिमाग में आता है कि एक सेकंड भाई मुझे लगता है यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होने वाला है, ये तलवार भाई तलवार के साथ पक्का कोई बहुत बड़ा कांड हो जाएगा। इसकी वजह तलवार है ना भाई उस एरिया में पहुंच जाता है, लेकिन जैसे उस एरिया में पहुंचता है ना भाई उससे आसपास यहाँ पे कोई भी दिखाई नहीं देता, जिसके बाद से ये कन्फ्यूज कि भाई ऐसे कैसे, भाई मैंने खुद देखा था भाई अपने आंखों से उड़ते हुए ना भाई ढेर सारे कल्टीवेटर्स यहाँ पे आ रहे थे, लेकिन अचानक से भाई यहाँ पे आते कैसे गायब हो गए। लेकिन तभी से ना भाई पीछे से एक बंदे की आवाज़ आती है कि तो कह रहे बाप रे, तो भाई तो वही अपना पुराना वेपन है भाई, इसको हम ऐसे कैसे बोल सकता है भाई, लंबे समय बाद यहाँ पे मुलाकात हो रही है। और जैसे ये आवाज़ सुनता ना भाई इसको भी तलवार को एक छोटा सा फ्लैशबैक आने लगता है कि हाँ भाई कोई बंदा ना भाई जिसने भाई इसको बांध दिया था और इस पर भाई कोड़े से हमला किया जा रहा है, और सामने जो बंदा इस पर कोड़े से हमला कर रहा था भाई वही बंदा सामने आ जाता है, और सामने आते कहते हैं अरे बाप रे तू देख कमाल करना इमोर्टल वेपन है भाई, भूल गया भाई हमारी मुलाकात तो काफ़ी लंबे समय बाद हो रही है, कहीं तो सच में भूल गया क्या। ना 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 भाई तू हमें भूल ही तो नहीं सकता। और यहाँ पे जो तलवार था भाई ना इसको देखते एकदम डर जाता है कि अरे बाप रे तो इमोर्टल की दुनिया से आया हुआ है, जो ब्लड मून ग्रुप है भाई ये तो उसके मेंबर है। और तभी चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है कि अरे बाप रे अब क्या होने वाला है। यहाँ तक कि तलवार की फट चुकी है, इमोर्टल की दुनिया से आ चुके, मतलब कुछ ना कुछ तो लंबा चौड़ा कांड होने वाला है। और वो कांड क्या है अगर आपको जानना है तो आपको अगले चैप्टर का इंतजार करना पड़ेगा। और जहाँ का मालूम है चैप्टर बहुत छोटा, इसमें मैं क्या करूँ भाई, मैं फिर से वही बात बोलूँगा, ये चैप्टर मैं नहीं बनाता और इसमें 200 400 500 चैप्टर नहीं है, खाली 90 चैप्टर से अगर एक वीडियो में मैंने 2 एक्सप्लेन किया तो भाई मेरे पास एक्सप्लेन करने के लिए कुछ ज़्यादा बचेगा नहीं, इसलिए छोटा छोटे से काम चला लो। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।